करता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। जंग जारी रहती है। अब जरा गौर से सुनिए कि आप मजहब इस्लाम के पास एक दवा की तलाश है, इसके पास जाके मुझे एक दर्द का हल तलाश करना है। तब अब सारी दुनिया मसाइल से जूझ रही है, सारी दुनिया आग में जल रही है, किसके पास इस मसले का हल है? मैं अगर बोलूं मेरे पास हल है, बोलेंगे ये मौलाना है, इस्लाम की बात कर रहा है, मौलाना इस्लाम की तारीफ कर रहा है। अगर हमारे पीर बोले तो लोग कहेंगे इस्लाम की तारीफ कर रहा है। मगर मैं यहां से 7 समंदर पार चलता हूं, उसके पास मैं जाता हूं जिसका नाम डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। वह हिंदुस्तान का नहीं, वह ब्रिटेन का है। उसकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। जरा गौर से सुनिएगा, वह लोग जो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं तुम भी आंख खोल के देखो और कान खोल के सुनो, और हमारे भी लोग सुने। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, मार देंगे काट देंगे, इस तरह की बकवास तो सब लोग करते हो, लेकिन इतना जान लेके हवाई जहाज पे जो आज करोड़ों आदमी सफर करता है, उसको क्या किसी हिंदुस्तान के बच्चे ने बनाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान? नहीं, जवाब होगा अमेरिका के राइट ब्रदर्स। दो भाई ने दिमाग जलाया 10 साल तक, तब उसे एक फार्मूला नजर आया। उन्होंने 1903 में हवाई जहाज के फार्मूले को लॉन्च किया। आज वही बढ़ते बढ़ते 100 साल के अंदर आज 1 महीने का सफर 1 घंटे में वो हवाई जहाज के जरिए बंदा करता है। 40 लाख से ज्यादा हुज्जाज कराम पूरी दुनिया से उसी जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पे वो लैंड करते हैं उसी जहाज के जरिए। कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, इसको हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में कोई मुसलमान, कोई हिंदू इसको नहीं बनाया है। ये माइक्रोफोन का फार्मूला देने वाला डेविड हक्स, वह 7 समंदर पार का है। पहले मैं मजाक बनाता हूं, फिर क्या बोला वहां का 7 समंदर पार का दानिशवर, वो कहना मैं चाहता हूं। क्योंकि मैं बोलूंगा तो हमारे अपने लोग भी झूठ कहेंगे, झूठ बोल रहा है, और दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे। चूंकि हिंदुस्तानियों की फितरत में मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखलाना और दूसरों की त्रुटि तलाश करना, ये तो हम जैसे भारतीय की कमजोरी है। अपने दर्द में उतना तड़पते नहीं है जितना दूसरों के सुख को देखकर हम तड़पते हैं। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। हम दूसरों की गीबत की पोटली लेकर जब तक गीबत न करें उस वक्त तक पेट का दाना पचता नहीं है। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। बकवास बहुत है, मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। ये हिंदुस्तानियों का नेचर हमारा है। उनका दामन थाम के बोले बता दे, बहुत नाचता गाता है, खिलाफ बोलता है, ये बता दे हवाई जहाज तुमने दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने दिया? नहीं दिया। मोटर कार, साइकिल से लेकर के ट्रेन तक कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया। ये मुल्क हमारा है, यहाँ के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, मगर हमारी कमजोरी का भी एहसास है कि मैं कितना कमजोर हूँ। हवाई जहाज हमने नहीं दिया, मोटर कार हमने नहीं दिया, माइक्रोफोन हमने नहीं दिया, साइकिल 3 व्हीलर 4 व्हीलर हमने नहीं दिया। यानी मोटर का फॉर्मूला हेनरी फोर्ड ने दिया है, एटम बम ऑटो हान ने बनाया है, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट ने बनाया है, टेलीविजन जो घर घर में दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के घर में टेलीविजन है, कुछ लोगों को छोड़कर वह जेएल बेयर्ड उसी 7 समंदर पार के लोगों ने दिया है। जब एक कमरे में आप बैठते हैं, इधर कंप्यूटर, इधर मोबाइल, इधर लैपटॉप, उधर फ्रिज, उधर वॉशिंग मशीन, इधर ग्राइंडर, इधर मोटरसाइकिल, उधर जनरेटर, ये बता दें ये सारी चीजें जिस साइंटिफिक औजार के जंगल में मैं रहता हूं घर में, किसने बनाया है? क्या कोई हिंदुस्तान का ब्राह्मण, क्या हिंदुस्तान का राजपूत, क्या किसी ने बनाया? नहीं बनाया। वो 7 समंदर पार के डेविड हक्स ने, हेनरी फोर्ड ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, ऑटो हान ने, जेएल बेयर्ड ने, ब्रैकेट ने, उन लोगों ने बनाया है। इसका मतलब यह निकला कि हम लोग बात करें और सारा सामान वो दे उसका इस्तेमाल करें, और उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके काटने और मारने की बात करें। जिस दिन संजीदगी से इस पॉइंट पे हिंदुस्तान के लोग गौर कर लें, वो कभी एक दूसरे की तजलील नहीं करेंगे, एक दूसरे की तहकीर नहीं करेंगे, वो मार धाड़ की बात नहीं करेंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। वो 10 साल दिमाग जलाया तो हवाई जहाज दिया, मैं भी 10 साल दिमाग जलाता हूं, मैं भी किताबों का कीड़ा बन जाता हूं, मैं भी जमीन समंदर में गोता लगाता हूं, मैं भी नई नई दरियाफ्त और डिस्कवरी करता हूं। जिस तरह अमेरिका का सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक अजूबा सामान दुनिया को दे दूं,
दूं ताकि हिंदुस्तानी का सामान अमेरिकी इस्तेमाल करे, कि वो बोले कि ये अजूबा सामान साइंसी इजाद हिंदुस्तान के फला साइंटिस्ट ने दिया है। इस तरह का मजाक जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन आग नहीं लगेगी, उस दिन मस्जिदों के सामने डीजे नहीं बजेगा, उस दिन नंगा नाच हो के होली के नाम पे घर में आग नहीं लगाई जाएगी, उस दिन होली दीपावली के नाम पे दूसरों के घर में आग, दूसरों के घर में पटाखा, दूसरों के बदन पे कीचड़ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। इसीलिए धूल दे के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना, रंग फेंक के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना, घर में आग लगा के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना काम ही नहीं है। सारा फर्क अमेरिका करता है, वहां के लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ डींगे मारते हैं। इसीलिए हम लोग किसी काम के लायक नहीं रहे। ब्रिटेन वाला बोले ये माइक्रोफोन हिंदुस्तानी दिया है, ये हवाई जहाज हिंदुस्तानी दिया है, ये कंप्यूटर हिंदुस्तानी दिया है, ये साहब मोटर कार हिंदुस्तानी दिया, कोई बोल ही नहीं सकता। जब वहां का दिमाग काम कर रहा है, वहां का ब्रेन सारी दुनिया को नया नया सामान दे रहा है, वहीं का एक ब्रेन है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें अलीगढ़ में, JNU में, PHU में, पटना यूनिवर्सिटी में जिसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। पैदा हुआ ब्रिटेन में, किताब पढ़ाई जा रही हिंदुस्तान में। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा हिंदुस्तान के इन कम पढ़े लिखे लाखों में से लाखों के सरदार को कहलाएंगे जिन जिनकी किताबें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। अब वो क्या कहता है, मैं उनकी बात मानूं कि दिल्ली के किसी छोकरे की बात मानूं, मैं उस सात समंदर पार के दानिश्वर की बात मानूं, या किसी दिल्ली की डाइन की बात मानूं, वो सात समंदर पार का दानिश्वर कहता है he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि सारी दुनिया प्रॉब्लम से जूझ रही है, मसाइल का हल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नुस्खा अपनाएं कि मसाइल का हल निकल आए, दर्द की दवा समझ में आ जाए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वह क्रिश्चियन है, वह यूरोप का है, जहां से हवाई जहाज से लेकर कंप्यूटर तक सारा सामान आ रहा है, वहां का दानिश्वर बोल रहा है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वह कहते हैं इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. वो कहते हैं अगर दुनिया के लोग मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान ले, उनको अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, उनके गाइडलाइंस, उनके मार्गदर्शन, उनके इरशादात, उनकी तालीमात की रोशनी में वो अपने मसले का हल ढूंढे, तो सारे मसाइल का हल निकाल आएगा। यह दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहरियार साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत। झूठ बोलना बहुत आसान है, सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग झूठ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो लोग बकवास करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अब कैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा कि हर प्रॉब्लम का हल इस्लाम में है। मैं दो चार मिसाल में दूंगा आपको किस तरह सारे मसाइल का हल इस्लाम ने दिया है। हर अच्छा दिल उसको कबूल कर लेता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात इस पैगंबर आजम के ताल्लुक से जो बकवास करते हैं, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कितनी प्यारी और जबरदस्त कीमती बात कह दी। उसी से मिलती जुलती बात अमेरिका के डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका के एक बहुत बड़े एडवोकेट, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन हो सकता है? हम जिसकी पैरवी करें, हम जिसके नक्शे कदम पे चलें, हम जिसके फुट स्टेप को अपनाएं, क्योंकि आदमी की फितरत में है कामयाब इंसान से कामयाबी का फार्मूला लेता है। हमने जब दुनिया के इंसान को देखा, एक फन में कामयाब है, दूसरे फन में नाकाम है, एक डिपार्ट में कामयाब है, दूसरे डिपार्ट में फेलियर है, एक मकसद में कामयाब है, दूसरे मकसद में नाकाम है। इस दुनिया का सबसे कामयाब तरीन शख्स, जिसको दुनिया के करोड़ों अरबों लोग अपना गाइड कह सके, जिसमें कोई त्रुटि डिमेरिट ना हो,
जो सबके लिए वो एक गाइड हो, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, शहरी के लिए भी, देहाती के लिए भी, अरबी के लिए भी, अजमी के लिए भी, जिनकी जिंदगी में सबको नूर मिले, सबसे लाइट मिले। वो कौन सी साथ है जो सबसे ज्यादा अपने मकसद में कामयाब तरीन शख्स हुआ है? मजहब और सियासत हर सतह पे उन्होंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा, मैं तलाश करूंगा, मैं खोज के निकालूंगा। खोज के निकालने वाला वो कभी महरूम नहीं होता। उन्होंने दुनिया भर के मानव इतिहास को खंगाल डाला। अपनी लाइब्रेरी में हजारों किताबें उन्होंने ले आई। उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, मुताला शुरू किया। उन्होंने हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला शुरू किया। जरा गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो हटे नहीं, वो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी और आप दूसरों तक मेरा यह पैगाम पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी तवज्जो आज आपकी हमारी तरफ है, जरा गौर से सुन ले। कामयाब तरीन इंसान की पैरवी करने से ही कामयाबी मिलती है। जो नाकाम इंसान हो उसकी क्या पैरवी करेगा? डॉक्टर माइकल हार्ट, वहां की मिट्टी में तजस्सुस दाखिल है, अमेरिका की मिट्टी में। वहां तफक्कुर दाखिल है, वहां तवस्सुम दाखिल है, वहां डिस्कवरी वहां के नेचर में है। दरियाफ्त करना, तब हिकमत तलाश करना, कारण तलाश करना, शोध करना, चिंतन करना, वो वहां की मिट्टी में दाखिल है। हमारी मिट्टी में वक्त की बर्बादी दाखिल है, वहां की मिट्टी में शोध और चिंतन दाखिल है। डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, पॉन्डरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब वहां की गुट्टी में है। इसलिए वह उन लोगों का टाइम फिक्स है, 4 घंटे स्टडी करना, इतने घंटे खाना खाना, खाने का टाइम, पीने का टाइम, स्टडी का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम, सारा टाइम फिक्स है। सारे काम करने का, बाजार जाने का, सौदा सलफ आने का, स्कूल खोलने का, बच्चों को प्यार देने का, बीवी से बात करने का, स्टडी करने का, बीवी की स्टडी रूम अलग, शौहर का अलग, बच्चों का अलग, सब तब सारा सिस्टम उसका सेट है। उसी हिसाब से दिमाग चलाता है। सारी दुनिया को बंद कमरे से इस्तेमाल की नई नई चीजें वो देता है। हमारा कोई टाइम नहीं है, न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न जागने का टाइम है, न स्टडी का टाइम है। मुसलमानों के घरों में कुरान पाक पे खिलाफ है और उस पे धूल जमी है। शाबान के महीने में 2-4 हमारी कम पढ़ी लिखी बेटियां वो सब एक दूसरे से कुरान पाक मांग के लाती और पढ़ती है। मैंने 4 खत्म कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कायदे से पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, मगर वो 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म की बातें करती है। वो कैसे कुरान पढ़ती है वो मुझ जैसे मौलवियों को अच्छी तरह मालूम है। वो अपने बाप, अपने समाज के लोगों को तो कहती है कि मैंने 5 खत्म कर लिया। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कायदे से पढ़ लें तो मैं जानो, चूंकि हमने उसको ठीक से कुरान ही नहीं पढ़ाया। वो अपने हिसाब से सोचती है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, बस कुरान पे धूल जमी है। लेकिन इसी कुरान करीम पे रिसर्च और तहकीक अमेरिका के लोग करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हम खाएं और सोएं, जबकि एक एक मिनट किस कदर कीमती है यह मजहबी इस्लाम ने बताया है। उसकी मिसाल दे लें आप, 5:10 पे दिन निकलता है तो 5:10 से पहले मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। अब 5:11 पे अब नमाज नहीं होगी, सिर्फ 1 मिनट। 1 महीने के बाद रमजान आने वाला, 1 महीना भी नहीं बचा, 25 दिन बचे हैं। रमजान आने वाला है। रमजान नुज़ूल कुरान की सालगिरह का महीना है, यानी यह रोजा रखें और कुरान पढ़ें, बस सबसे बड़ी इबादत रमजान की यही है, कुरान पढ़ना और रोजा रखना। अब रमजान में 4:10 पे सहरी का आखिरी टाइम है। एक एक मिनट कीमती यहूदियों ने बना लिया, चाइना जापान के बुद्धिस्टों ने बना लिया, वो दुनिया का सबसे कीमती मुल्क बन गया। हमने दुनिया को बताया एक एक मिनट प्रेशस और कीमती है, और हम ही एक एक घंटा, एक एक महीना, सालों साल हमने बर्बाद कर डाले। कोरोना काल में एक एक मिनट को कीमती समझने वाला एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, और वक्त को बर्बाद करने वाला मदरसे में 15 साल से साहब रट रहा है तो हाफिज नहीं बन रहा है। वह सिर्फ 3 महीने में सारी फोकस कुरान पाक को उन्होंने दे दी। 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए। लॉकडाउन से फायदा उठाया उसने, 3 महीने में हाफिज बन गए। और यहाँ 15 साल से पढ़ रहे हैं और कुरान याद ही नहीं है, और याद है भी तो 10 पगड़ी बांध ली, उसके बाद ही नहीं पढ़ना है। मेहराब पे खड़े हुए तो आगे जाना पीछे जाना याद ही नहीं, बस झुंझला के छोड़ दिया, चलो हमसे नहीं हो पाएगा। 15 साल में जो न हुआ 3 महीने में कर लिया। एक एक मिनट कीमती है, हमने बर्बाद किया वक्त को। इफ्तार सहरी का टाइम आखिरी टाइम है हमारे यहाँ। मान लिया जाए 4:10 पर, तो 4:10 से पहले दाना हलाल है।
हमारे लिए पानी हलाल है, हमारे लिए बीवी हलाल है, लेकिन 4:10 के बाद 11 मिनट में 1 मिनट के बाद अब वही बीवी मेरे लिए हराम हो गई, सोबत करना हराम हो गया, वही दाना मेरे लिए हराम हो गया, वही पानी मेरे लिए हराम। रोजा नाम लिया खाना पीना और बीवी से बचना, यही इसी का नाम इसी का नाम है रोजा। खाने से बचना जो ख्वाहिशात में सबसे बड़ी चीजें हैं, खाना पीना शादी ब्याह करना, यही तो है। इसी की सारी दुनिया पागल है। औरतों के लिए जंग हो रही, खाने के लिए आदमी हराम और हलाल की तमीज खो रहा है, और पीने के लिए पानी सस्ता है, पानी को महंगा और शराब को लोगों ने सस्ता बना दिया है, अब फिर पीना है। इसी में दुनिया पागल है। यही शराब की वजह से तकरार हो रही है, इसी शराब की वजह से लड़ाई हो रही है, इसी शराब की वजह से तलाक हो रही है, इसी शराब की वजह से लोग 100 लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, यानी पानी नहीं पी के शराब पी रहे हैं। अब समझ सकता है कि मेंटलिटी कैसी लोगों की हो गई है। रोजा उसी ख्वाहिशात पे कंट्रोल का नाम है कि इसी पानी की वजह से लोग परेशान हैं, इसी ड्रिंक की वजह से, खाने की वजह से, औरत की खातिर, इन तीनों से रुक जा। 16 घंटे रुक जा, 16 घंटे रुकेगा, 1 महीना तक रुकेगा तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। हराम खाने से बचेगा, झूठ से बचेगा, शराब से बचेगा। अभी हलाल है पानी, फिर भी अल्लाह के कहने से रुक जा। हलाल है दाना, फिर भी अल्लाह के कहने से 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12, 15, 16 घंटे तक रुक जा। हलाल है मगर अपने लिए हराम कर ले अल्लाह के वास्ते। बीवी हलाल है मगर अपने लिए 15 घंटे हराम बना ले। दाना हलाल है मगर अल्लाह के लिए उसको हराम बना ले। जब 1 महीने तक इस जायज चीजों को 15 घंटे 12 घंटे तक हराम बना लेगा तो 30 दिन की प्रैक्टिस ईद के बाद तुझे इस काबिल बना देगी कि अब अल्लाह के कहने से दाना छोड़ा था, अब अल्लाह के कहने से झूठ छोड़ दे, अल्लाह के कहने से शराब छोड़ दे, अल्लाह के कहने से गीबत छोड़ दे, अल्लाह के कहने से कत्लो क़िताल जंगो जदाल छोड़ दे, अल्लाह के कहने से माँ बाप का अपमान छोड़ दे, अल्लाह के कहने से रिज़्क़ हराम के वसाइल छोड़ दे। ये रोजा है क्या चीज? 1 महीना प्रैक्टिस करवाता है दाना पानी छोड़वा कर, ताकि गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए, गुनाहों से बचने की मश्क हो जाए। तो 1 मिनट पहले जो पानी हलाल था 1 मिनट के बाद हराम हो गया। है दुनिया में कोई ऐसा मजहब जहां 1 मिनट पहले हलाल हो, 1 मिनट के बाद हराम हो जाए? 6:10 पे इफ्तार करना है, 6:09 पे जो पानी हराम है 6:10 पानी हलाल हो गया, वो दाना हलाल हो गया। वक्त की पाबंदी आज चाइना करके अब तरक्की याफ्ता मुल्क बना, अमेरिका करके तरक्की याफ्ता मुल्क बना। ये मुसलमान जिसने दुनिया को 1-1 मिनट की कीमती होने का एहसास दिलाया, ये वक्त की बर्बादी में इसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मुसलमान नमाज रोजे के औकात से वक्त की पाबंदी का सबक सीख लेते और उसी हिसाब से जिंदगी गुजारते, यहूदी पीछे होता मुसलमान आगे होता, क्रिश्चियन पीछे होता मुसलमान आगे होता, जापानी चीनी पीछे होता मुस्तफा का गुलाम पहले होता। चूंकि मुस्तफा अलियों का इमाम है, जो उनके तरीके पे चलेगा वो गुलाम नहीं बनेगा, वह इमाम बनेगा, सारी दुनिया उसकी गुलाम बनती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिनके पास जिन्होंने वक्त की कीमत वक्त को कीमती समझा, आज वो कामयाब है। डॉक्टर माइकल हार्ट 1-1 मिनट को किताब की स्टडी में लगाया। पूरी दुनिया के माहिरीन का मुताला करने के बाद जब उन्होंने एक लिस्ट तैयार की लाखों आदमी की, उन लाखों में से 100 को छांटना है जो कामयाब तरीन लोग हैं। उन लोगों में अव्वल नंबर पे उनको देना है जिसमें न कोई मोहब्बत काम करेगी, न मुबालगा काम करेगा, बल्कि फैक्ट और रियलिटी की बुनियाद पे अव्वल नंबर पे नाम दिया जाएगा। अगर हमारे बाल बच्चे हैं तो उसका नाम नहीं देंगे कि मोहब्बत काम कर रही है, वह जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता है उनका नाम नहीं आएगा। हकीकत की बुनियाद पे वह जो अरबो अजम में जिसको माना जाता हो, दुनिया के हर कोशे में जिसकी पैरवी की जाती हो, जो हर दौर हर अदवार के लिए एक मुफीद कीमती पर्सनैलिटी माने जाते हो, जिनकी तालीमात में अगलों और पिछलों सब के लिए रोशनी का सामान हो, और जो वाकई प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हो, जिसने अरबो अजम का जोग्राफिया बदला हो, जिसने करोड़ों के दिल जीता हो, जिनके अहकाम हर घर में दाखिल हो, जिनको आज भी लोग अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिन्होंने जो हुकूमत करके जो मजहब को फैला के सब
सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हो, ऐसे आदमी की तलाश है। कहा कि मोहब्बत हाई नहीं होगी। मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो क्या होगा, अगर कोई अमेरिका में पैदा होने वाला इस कद का आदमी नहीं मिलेगा, मैं उसका नाम नहीं दूंगा। मैं क्रिश्चियन हूं तो क्या हुआ, अगर हमारा पैगंबर उस कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा, वो अपने हिसाब से उसका नाम अव्वल नंबर पे नहीं आएगा। कहा मोहब्बत यहाँ काम नहीं करेगी, अकीदत काम नहीं करेगी, मुबालगा काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ सच्चाई काम करेगी, हकीकत काम करेगी, फैक्ट काम करेगा। उस हिसाब से स्टडी की उन्होंने। कौन है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ हो? एक शख्स है जो पहाड़ पर रह करके वो अपने नफ्स को मारने की कोशिश कर रहा है। सारा समाज जहां जाए अपना नफ्स को मारना अलग है, मगर सारे समाज को गंदगी की कीचड़ से निजात दिलाना ये अलग है। अपनी शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी में मस्त होना और है, पूरे समाज को तबाही से बचाना और है। अपना शराब नहीं पीना और है, पूरी सोसाइटी को शराब मुक्त बना देना ये काम और है। तो कोई ऐसा मिलता है तारीख इंसानियत में जो जंगल में जाके नफ्स को मारता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स करता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी ऐश करता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी अपने ऐश का खून करता रहा। कामयाब तरीन शख्स इंडिया के लिए कोई कामयाब है जैसे गांधी नेहरू है, मगर इसका फॉर्मूला अमेरिका में नहीं चलेगा। अमेरिका में वहां के प्रोफेसर, वहां के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम लिंकन, जो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का फॉर्मूला दिया, उनका वहां चलेगा, चाइना में नहीं चलेगा। चाइना का माओ ज़ेडुंग वो चाइना में महान है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेंगे। एक ऐसा शख्स हो जिनका उसूल अमेरिका में भी लाजवाब माना जाता हो, चाइना में भी लाजवाब माना जाता हो, हिंदुस्तान में भी कीमती माना जाता हो। जिस तरह मस्जिद में उनका कानून चलता है, उसी तरह अदालत की कुर्सी पे भी कानून चलता हो। जिसकी जुडिशियरी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी आर्मी, जिसकी सोसाइटी में भी उसी तरह की पकड़ हो, जो निज़ाम हुकूमत दिया हो, जो एक शानदार मजहब दिया हो, जो भाई भाई हम-आहंगी के उसूल ज़ाब्ते दिया हो, जो खाने कमाने माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में शानदार मार्किंग स्टोन छोड़ा हो, ऐसे आदमी की तलाश है। उन्होंने लाखों की भीड़ भाड़ में 100 आदमी को छांटा है, उस 100 में अव्वल नंबर पे कौन आएगा? उन्होंने कहा न्यूटन, जिसकी वजह से साइंस आज जवान हुई है, जो साइंस का बाप माना जाता है, मगर वह साइंस के क्षेत्र का मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह कामयाब तरीन नहीं कहा जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा हम सारे पैगंबर पर ईमान लाते हैं, सारी किताबों पर हमारा ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर, सारी किताबों पर, सारे रसूलों पर ईमान है। उसने अपने हिसाब से कहा। इन्होंने हुकूमत कोई कायम नहीं की, मजहब का तरीका बताया, 10-12 लोगों ने उनका साथ दिया, और वो भी आखिर वक्त में सब लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। एक ऐसा शख्स जिसको दुनिया में उनकी जिंदगी में एक सल्तनत मिली हो, लाखों फॉलोवर मिले हो, और आज भी उनके कई 100 साल गुजर जाने के बाद उनके अरबों फॉलोवर मौजूद हो। किसी ने किसी के पास 10 फॉलोवर है, किसी के पास 10 है, करोड़ों लोग जिनको अपना रोल मॉडल मानते हो, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पे कामयाबी का झंडा गाड़े हो। वह कौन है? कोई नहीं मिला पूरी इंसानी तारीख में। आइंस्टाइन मिला साइंस का, न्यूटन मिला साइंस का, वर्ड्सवर्थ मिला लिटरेचर का, इकबाल मिला अदब का, माओ ज़ेडुंग मिला सियासत का, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मिले मजहब के। अपने हिसाब से उसने गौतम बुद्ध मिला मजहब का, महावीर मिला मजहब का। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने सल्तनत कायम की हो, जिसने आर्मी कायम की हो, जिसने मजहब कायम, जिन्होंने शानदार मजहब दिया हो, मस्जिद में भी वो लाजवाब हो, अदालत की कुर्सी पे भी लाजवाब हो, समाजियात के क्षेत्र में लाजवाब हो। माइकल हार्ट कहता है कोई नहीं मिला, एक शख्स मिला। He was successful on both levels। वो कामयाब तरीन इंसान कौन है? मोहम्मद अरबी की साथे गिरामी है, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पे कामयाब तरीन शख्स होगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया रज़विया मीर अलीपुर, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब क़िबला। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं he was most successful, supremely successful on both levels।
रिलीजियस एंड सेकुलर, मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे कामयाब तरीन शख्स मानव इतिहास में अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। अब जरा कैसे है, क्यों है, इस तरफ मैं पलटता हूं। मैंने दो बड़े दुनिया के महानों की का कोटेशन मैंने कोट किया आपको। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब द 100 आज तक प्रेस से छप रही है, बड़े बड़े बुक स्टॉल में मौजूद है। आप भी उस किताब को पढ़ सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं। मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने जो कुछ कहा वो भी वो किताब मौजूद है। 40 साल पहले वो किताब छपी है, उस किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने द जेन्युइन इस्लाम की किताब लिखी है, उस किताब में उसका कोटेशन मौजूद है। इन दोनों ने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या बात है, कैसे इलाज मिलेगा, कैसे हर सतह पे कामयाब है, मैं उसी का जायजा मैं लूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी बातें जो पैगंबर आजम ने मुझको बताई हैं। उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं कुरान करीम से, एक सवाल का जवाब चाहता हूं मैं मुस्तफा की अहादीस के भंडार से, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं तो इस्लाम और दुनिया से मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। वही जो मैंने छेड़ा था कि आज अरबों कमाने के बाद भी अडानी का चेहरा सूखा है, आखिर सुकून है कहां? मुकेश अंबानी का चेहरा सूखा है, आखिर सुकून है कहां? मेरे बाल बच्चे जिसकी नकल करके फटा हुआ पैंट पहनते हैं, जिसकी नकल करके वह सोने चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉलो ये करते हैं, कोई मौलाना मौलवी पीर फकीर नहीं, किसकी पैरवी है? तो उनका जवाब होगा फिल्म स्टार, उनका जवाब होगा फिल्म स्टार क्रिकेटर, उनका जवाब होगा विराट कोहली, उनका जवाब होगा सलमान खान, उनका जवाब होगा शाहरुख खान। हमारी माँ बहन बेटियां आज से 50 साल पहले हमारी माएं अगर सर से दुपट्टा सरकता था तो ऐसा लगता था जैसे वो जमीन में गड़ जाएंगी, जैसे वो मर जाएंगी। यानी सर से दुपट्टा खिसका शर्म हया के मारे वो जैसे जमीन में गड़ जाएंगी। लेकिन किसकी फॉलो कर रही मेरी आज बेटियां? जो सर पे दुपट्टा को बोझ समझ रही हैं, इसको हटा करके बिल्कुल चुस्त लिबास पहन के समाज में, ट्यूशन सेंटर पे, स्कूल में, कॉलेज में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, दुकान में बैठकर किस तरह के हालात पैदा हो गए सबों को मालूम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत दिया जा रहा है। हिंदुस्तान का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अखबार में औरतों के रेप की कहानी ना आती हो। इस हिंदुस्तान में जहां के हमारे मुखिया जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं। जहां कोचिंग सेंटर में गैंग रेप होता है, फिर उसका कत्ल होता है, पहले औरतों का किडनैप होता है, चंद गोंडे दरिंदे रास्ते में खड़े हैं, कोई खूबसूरत नाक नक्शे वाली कोई खातून 18 साल की कोचिंग सेंटर जा रही है, समाज की बेटी है, वह पढ़ने जा रही है, मगर क्या करे, समाज के सारे लोग अच्छे होते हैं, दरिंदे और भेड़िए की नजर जब उसके चेहरे पे पड़ती है, वह भेड़िए कहते हैं कि मुझको इसको हासिल करना है चाहे जैसे भी हो। अब चाहे मोहब्बत से अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। वह 10 गुंडों की टीम तैयार करते हैं, रास्ते में वापसी में उसको किडनैप करते हैं, कार पे बिठाते हैं, बाइक पे बैठाते हैं और ले जा करके सुनसान जंगल और सुनसान बिल्डिंग में उसके साथ बारी बारी से वह सारे लड़के गैंग रेप करते हैं और बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल कर देते हैं। यह किडनैप करना, गैंग रेप करना और कत्ल कर देना, ये हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है। और यहाँ साहब बेटियां बचेंगी और बेटियां बढ़ेंगी। यहाँ इज्जत और आबरू लूट रही है दिन दहाड़े। निर्भया के कातिलों को फांसी की सजा मिल गई। सारे हिंदुस्तान को तो शऊर के नाखून थामना चाहिए कि अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो हमें भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। नहीं, ख्वाहिशात की आग में इस तरह बदन जल रहा है, ऐसी आग लगी हुई है कि कल क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो यह काम कर गुजरना है। अक्लो खिरत होश हया सब कुछ खत्म है। वो देखने के बाद भी वो शराब पिया, गाड़ी एक्सीडेंट करी, 100 टुकड़े लाश के हो गए, मगर फिर भी शराब की बोतल नहीं छूटेगी, अंजाम चाहे जो। ये जानता है कि शराब पीता रहा, लंग्स फेफड़ा उसका गल गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेशन और ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है, शराब ने उसको तबाह किया। ये जानता है कि डॉक्टर बोलता है इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके बढ़ाने में चर्बी, फैट और सिगरेट का दखल है, खैनी और गुटखा का दखल है, या छोड़ देकर ये जीना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद देखा कि सामने लाशें तड़प रही है। गुटखाखोर को कैंसर हुआ मुंह में, वो मर गया, मगर फिर भी ये गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं है। सिगरेट पीने वाले का लंग्स खराब हुआ, फिर भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है। शराबी क्योंकि सेहत चौपट हो गई, फिर भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है। हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान, अनक़रीब ऐसा जमाना आएगा लोगों पर कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागलों की तरह करेंगे, अरे
कौन बोलता है सिगरेट पीने से ये होता है, कौन बोलता है खैनी खाने से ये कैंसर होता है, कौन कहता है गुटखा खाने से ये होता है। अभी हिंदुओं का एक लीडर था जो बात मैं पहले दबी दबी सामान में कहता था, उन्होंने खुल के ये जुमला कहा। मैं पहले सोचता था कि ऐसा है, मगर बाद में उनकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी तब मुझको पता चला कि जो मैं सोचता था वह सच साबित हुआ। मैं सोचता था कि पाखाने की तरफ बदबू गुटखा खाने वाले के मुंह से क्यों आ रही है, मैं सोचता था बेसिन से पाखाने की बदबू क्यों आ रही है। आखिर ये सुपारी ही तो है, उसमें मसाला लगा दिया गया है, टेस्टी बना दिया गया है, लोग पागल हो गए हैं, उस नशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगरचे उसमें ज्यादा नशा नहीं है, मगर एक ऐसा जुनून चढ़ जाता है कि बगैर उसके खाए चैन नहीं है। रोटी चावल ना खाए दिन भर चलेगा, मगर जब तक वो रजनीगंधा और पुड़िया ना खाए शुद्ध प्लस, उसको चैन नहीं मिलेगा। मैंने जब उस पंडित जी का बयान सुना कि हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी में जहां सारा कचरा सारा पाखाना जो जमा होता है गटर में, वहां के साइंस का एक तालिब इल्म, उन्होंने एक केमिकल उसमें डाला, वह सारा सूख गया और उसको बोरे में कस के वहां के ताजिर बिजनेस में पैसे की हवस वाले उसको सीधे सप्लाई करते हैं कानपुर, और कानपुर में उसमें थोड़ा सुपारी मिला के मसाला मिला के उसको गुटखा बना के पैकेट में तैयार करता है। अब मैंने सोचा, उसने कहा लोग देखें क्या खा रहे हैं, यानी पाखाने को सूखा करके उसमें थोड़ा मसाला मिला करके पुड़िया में भरा जाता है। अब मुझको यकीन आया कि हाँ, बदबू पाखाने की तरह क्यों मुंह से आती है गुटखा खाने वाले की। अब बेसिन में फेंक दे क्यों, मैं कुछ नहीं, वो पाखाना पैक करे के कुछ पैक करे, मगर खाने में मजा आता है, मुझको खाना है ऐसे डाल देना है। अब कौन देखा कानपुर में क्या हो रहा है, कौन देखा हैदराबाद में क्या हो रहा है। हुजूर ने सच कहा, अनकरीब कयामत के करीब जब दिन आएंगे लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल और दीवाने की तरह हो जाएंगे। मर्द औरतों की तरह बाल रख के रबड़ डालेंगे और औरतें मर्दों की तरह बाल बना के वो साहब मर्द बनना चाहेंगे। औरतें मर्दों की तरह छींट वाला कपड़ा पहन के ऊपर में कपड़े डाल के औरत बनना चाहेंगी, और औरतें चुस्त और फटा हुआ जींस और टी शर्ट पहन के वह समाज में ज़नाकारी के संदेश देने वाली वह मर्द बनना चाहेंगी। यानी वह मर्द बने ये औरत बने, अक्लें छीन ली गई है। मालदार आदमी 50 गाड़ी से बारात गया, कोई मतलब नहीं मैं भीख मांगूंगा मगर 50 गाड़ी पे बारात ले जाके मैं दिखला दूंगा। वो मालदार है, सऊदी अरब में 50 साल कमाया है, 1000 आदमी को खिलाया है। मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मैं उससे कुछ कम हो गया। मैं बंबई में ज़कात व खैरात भीख मांग लूंगा मगर मैं भी 2000 आदमी को खिला के रहूंगा। सच कहा हुजूर ने, कयामत के करीब लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, हक और ना हक समझना छोड़ देंगे, राइट और रॉन्ग का फर्क करना छोड़ देंगे, बेनिफिशियल और यूजफुल का फर्क लोग छोड़ देंगे। वो तो कहिए कि अल्लाह का एहसान है कि उलमा मौजूद है जो जुमा के दिन हमें कहता है ये हराम है, ये हलाल है, ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये मुफीद है, ये मुज़िर है, जो ईद के दिन खिताब करते कहता है ये हराम है, ये हलाल है, इसे करो, इसे मत करो। या सीरत का जलसा भीख मांग के मुनक़िद करके पब्लिक को जमा करके कहता है ये हराम है मत करना, ये हलाल है इसको करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये उलमा की जमात है। मैं इसे गाली देता हूं मगर ये मेरे जन्नत का रास्ता बताते हैं। मैं उसे कहता हूं मस्जिद से भगा दूंगा मगर ये कहते हैं कि तुम सोने की अंगूठी पहनना हराम है मत पहनो। मैं इसे भगाने की बात कर रहा हूं, ये मुझे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है, ये मुझे राह रास्त ले जाने की बात कर रहा है। पहले आदा रुदल की कहानी की बातें होती थी, अकबर बिरबल की कहानी की मजलिस गांव देहात में सजती थी, पर आज वो सारी महफिलें खत्म हो गई। तीजा की महफिल में वाज है, 40वां की महफिल में तकरीर है, शादी की महफिल में तकरीर है। आज आधा आला रुदल की कहानी खत्म, अकबर बिरबल की दास्तान खत्म। आज जो ये सीरत के जलसे हो रहे हैं, जो हमें टोकने की बातें हो रही है, एहसान इन उलमा का है जो हमें टोक टोक कर गुनाहों से बचाते हैं और नेकियों का पैगाम देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ये इसका बेनिफिट ये मिल रहा है, दूसरों के यहाँ घर में दाखिल हो, शराब की बोतलें सोफा के सामने टेबल पे सजी रहती हैं, मगर हमारा दुनियादार तबका भी अपने घरों में शराब अगर पीता है चोरी छुपे पीता है। उनके यहाँ ज़िना के दरबार खुले हुए हैं, इसका उनसे संबंध है, उनका उनसे संबंध है, उनका उनसे संबंध है। जब ये कहानी सुनने को मिलती है, साहब बेटी बॉयफ्रेंड के साथ, साहब बेटा गर्लफ्रेंड के साथ, माँ दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, बाप दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, यानी ये 50
करोड़ का घर है या तवाइफ का कोठा है। यूरोप और अमेरिका से यही हमने सीखा है। अपनी बीवी में दिलचस्पी खत्म हो गई, अब दूसरों से घंटों घंटों बात कर रहे हैं। अपने शौहर की दिलचस्पी खत्म हो गई, दूसरे मर्दों से बात कर रही है। साहब जवान बेटा है, बदन में आग लगी है और दूसरी औरतों से चैट कर रहा है। जवान लड़कियां हैं, बदन में आग लगी है, 16 साल की बच्चियां हैं, वह दूसरों से चैट कर रही है। और बाप कोर्ट में जाकर के बेटी के सामने हाथ जोड़ के गिरिया रहा है, मेरी बेटी मान जा, मेरी बेटी मान जा। 40 करोड़ मुसलमानों की नाक मत कटवा, तू गैरों के साथ मत भाग, शादी में करा दूंगा। मगर वो है कि माँ बाप भाई बहन समाज सबका प्यार ठुकरा के उस गैरों के साथ भाग रही है। ये छोकरा हमारा नौकरी की तलाश में, वो दाढ़ी मोज इस्लाम दीन धर्म सब छोड़ के उसके साथ भाग रहा है। कौन सी औलाद में जन्म दे रहा हूं? कैसे उसके बदन में आग लगी है कि शादी जैसे उसकी नहीं होगी। बदन में आग लगी है, आग बहक रही है, जबान बहक रही है, हाथ बहक रहे हैं। दीन धर्म जन्नत सब को छोड़ करके दूसरों के साथ वो भाग रहा है, बेटियां भाग रही हैं। ये कसूर है। बुजुर्गों ने कहा है एक तो माँ बाप की तरबियत की कमी है कि घर में फिल्म की बात, घर में डॉक्टर की बात, घर में इंजीनियर की बात। वो कमाया, बंबई गया, 1 करोड़ का मकान बना लिया। वो इंजीनियर बना, 10 लाख महीना कमा रहा है। वो डॉक्टर बना, दिल्ली 10 लाख कमा रहा है। यानी हमने बाल बच्चों को बताया कि मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, पैसा कमाना, यही है जिंदगी का मकसद। मैंने एक दिन भी घर में कुरान नहीं पढ़ के सुनाया, मैंने हदीस पढ़ के नहीं सुनाया। आज बच्चे अगर लूट गए हैं तो कसूर हमारा है। जबकि मैंने दुनियादारों का चर्चा किया, मैंने कभी गौस की कहानी नहीं सुनाई, गरीब नवाज का चर्चा नहीं किया, मैंने इलाही का चर्चा नहीं किया, मैंने आला हजरत का चर्चा नहीं किया। कॉन्फ्रेंस में एक आवाज गूंजी और बुझ गई, मगर 360 दिन घर में मैंने बुजुर्गों की कहानी बच्चों को नहीं सुनाई, मैंने बुजुर्ग खवातीन की कहानी नहीं सुनाई। नतीजे में मेरा बच्चा लोफर हो रहा है। वह इश्क को जिंदगी का मकसद समझ रहा है। वह इश्क चाहे गैरों से लाए जाए और उसकी वजह से समाज में आग लग जाए, हजारों दुकान जल जाए, मुसलमानों की गर्दनें कट जाए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए, वह सब चलेगा, मगर वही मुझको चाहिए। ये आग कहां से लग गई है मालूम है? एक तो तरबियत की कमी है और दूसरी बुजुर्गों ने कहा है अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दें। जब हराम ग़िज़ा बदन में जाती है तो बदन में ख्वाहिशात की दुनिया में आग लग जाती है। उसको चाहिए कोई आग बुझाने के लिए, कोई हॉकर चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, कोई सारगली का छोकरा चाहिए। रहे शहर तमाम में, तबूक में, अब मक्का में रहे, मगर वहां से पैसा आ रहा है, हाथ में घर में रिमोट है, सामने घर में टेलीविजन है, उसमें मोबाइल में गंदी तस्वीरें हैं और साथ खाने पीने के सारे सामान है, काम करने वाले नौकर गुलाम है और फिर बेपर्दगी के लिए बाजार है और फिर इधर घर में ग़िज़ा, घर में तस्वीरें और घर में फोन। अब बदन में आग लगी तो फिर कहां जाए? तुम तो तमाम महल कहां जाए? यहाँ घर में ग़िज़ा, घर में टेलीविजन, घर में तस्वीरें और घर फैश तस्वीरें। उसके बाद आग लगी है तो कहां जाएंगे? आग बुझाने के लिए हॉकर मौजूद है, आग बुझाने के लिए टीचर मौजूद है, आग बुझाने के लिए साहब मस्जिद का छोकरा मौजूद, गली का छोकरा मौजूद है। आज अगर आग लगी है, पैसा तुम कमाता है, घर में आग लगी, बच्चे तुम्हारे नहीं, बीवी तुम्हारी नहीं, घर तुम्हारा नहीं, इसलिए कि हमने सिर्फ कमाना जिंदगी का मकसद समझा। ये हराम ग़िज़ा बदन में डाला, आग लग गई। वो खातून थी 27 साल मदीने की खातून, जिसका शौहर सरहद पे गया है, 27 साल के बाद लौट के आया है। न सर से दुपट्टा खिसका है, न ज़बान बहकी है, न हाथ पांव गंदे हुए हैं, वो भी तो खातून थी। हराम ग़िज़ा अगर अंदर दाखिल हो शहवत की आग लगती है, और हलाल ग़िज़ा अगर अंदर दाखिल हो, यानी जिस दाना को झूठ बोल के ना कमाया गया हो, जिस दाना को हराम तरीके से ना कमाया गया हो, जिस दाने को दूसरों को ठग के ना कमाया गया हो, आज 90% जो दौलतों के रेल पेल है उसका जायजा लिया जाए, उसमें अक्सर वो है जो हराम का रास्ता इख्तियार किया गया है। नमाजें छोड़कर, झूठ बोलकर, सूद के जरिए रिश्वत लेकर दूसरों को ठग कर हराम जराए से कोई रोजी हासिल करे, वह खाने काबा में 10 बार हज कर ले, वह खिलाफे काबा थाम के दुआ करे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि दूर दराज से चल के कोई आता है, या उसका हाथ तक के पेट पीठ से चिपक जाए, सर गर्द आलूद हो, हाथ उठा के या रब कहे, हुजूर फरमाते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, मतमहु हराम, पेट का दाना हराम का, बदन का कपड़ा हराम का, पेट का मशरूब हराम का, अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी? दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। दुआ की कबूलियत है कि मेरी दुआ कबूल हो। काबा में हर साल 50 लाख हज करते हैं। मुश्किलात हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है, कश्मीर की मुश्किलात बढ़ती जा रही है, दुआ नहीं कबूल हो रही है। चूंकि हुजूर ने फरमाया है दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं हलाल खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर ले, हराम खाकर काबा में भी दुआ करेगा, वह दुआ रद्द हो
जाएगी और हलाल खा के अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, अल्लाह दुआ कबूल करवा लेगा। हराम खा के 50 बार हज कर ले, नहीं कबूल होगा। फयुनाती मुनाती मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, तेरा सफर का खर्च हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। हलाल कज़ा खाना शर्त है। हलाल का जब लुक्मा अंदर जाता है, दिल रोशन, दिमाग रोशन, जिगर रोशन, शहवत दबती है और अच्छे ख्यालात उभरते हैं। मस्जिदों का रुख आदमी बहा देता है, उसके कदम बुराई की तरफ नहीं उठते हैं, क्योंकि हलाल गज़ा का जो नूर होता है वह नूर उसे मस्जिदों की तरफ ले जाता है। वह नूर उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच देता है, वह नूर उसके दिमाग में नेक लोगों की मोहब्बतें अता कर देता है, वह नूर उसको गुनाहों से बचाता है। अगरचे सामने वाला गुनाहों की दावत दे, उसे जेवरात देकर, मिठाई के डब्बे देकर, मुस्कुराती हुई बातें करके, मुस्कुराती हुई और साफ लचीली बातों के जरिया, मगर ये इसका हलाल गज़ा का नूर उसे उधर जाने नहीं देता है। इसलिए जहां भी बहक रही है औलादें, वहां अपने माँ बाप अपने गज़ाओं का जायजा लेकर मैं किस तरह से कमाता हूं और क्यों आग लगी है। 27 साल वो आबिदा जाहिदा खातून मदीने की, उसका कदम नहीं बहकता है, जबान नहीं बहकती है, उसके हाथ नहीं बहकते हैं। ये 14, 15, 16, 17 साल की हमारी बेटियां, इसके बदन में आग कहां से लग गई कि जब तक बात न करे चैन न मिले, जब तक हाथ न मिलाए चैन न मिले, जब तक फोन पे मैसेज न भेजे चैन न मिले, और जब आग लगी और तो जब तक घर से भाग करके माँ बाप की नाक कटवा के उसी का मजहब कबूल करके कुफ्र करके उसी के साथ जाए, चैन नहीं मिले। अपनी ग़ज़ाओं का जायजा लेना पड़ेगा और अपनी ग़ज़ाओं का एनालिसिस करना पड़ेगा, और तब उसके बाद दिमाग पॉजिटिव होगी, आग बुझेगी, फरिश्तों की मदद शामिल होगी। अगर हराम ग़ज़ा चलती रही तो इसी तरह के हालात पैदा होते रहेंगे। और दूसरी बात है, अपने घर में तरबियत का माहौल कायम करना होगा। अपने घर में बुजुर्गों की कहानी बयान करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की हालात जिंदगी बयान करने पड़ेंगे। सिर्फ दाना पानी खाने को जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि बताना होगा कि मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं क्यों मर जाता हूँ, मरने के बाद क्या होगा, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ क्यों जाता है। सारी दुनिया खुशी की तलाश में है मगर खुशी मिल नहीं रही है। एक एक पॉइंट पे गौर करें तो खुदा की मारिफत का नूर सीने में आ जाएगा, वह सच्चाई को समझ लेंगे। सरकार दो जहां हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे और कुरान करीम ने गौर फिक्र का ही पैगाम दिया है। सोचो, दिमाग जलाओ, हर वाकयात से अपने लिए खुराक हासिल कर ले। मरने वाला शराब पी के मर गया, तू अपने लिए खुराक हासिल कर कि अब मैं शराब पी के बाइक नहीं चलाऊंगा, अब मैं शराब पी करके सफर नहीं करूंगा, अब मैं शराब पी के अपने घर में दाखिल नहीं होऊंगा, शराब पी तलाक हो गई, तकरार हो गई, घर लूट गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरों को देख के वहां से सबक हासिल कर। कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, ए अक्लमंदो इबरत हासिल करो, ए अक्लमंदो आंख खोल के रखो। कुरान करीम ने बारहा हर चैप्टर में सोचने की, फिक्र करने की, दिमाग लड़ाने की बात की गई है। जहां तक कि साइंस का सवाल है, दिमाग लड़ने के बाद ही हवाई जहाज आया है, दिमाग चलने के बाद ही माइक्रोफोन आया है। ये दिमाग चलने का पैगाम कौन दिया है? ये कुरान दिया है, मदरसा दिया है, इस्लाम दिया है। कुरान की आयतों को पढ़े। कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। They don't see how the camel is created, they don't see how the sky is raised, they don't see how the earth is spread। वो गौर क्यों नहीं करते कि जमीन को कैसे पानी पे फैला दिया? वो क्यों नहीं गौर करते आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है? वो क्यों नहीं गौर करते हैं कि हम कैसे पैदा, तुम कैसे पैदा हुए हो? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बातें कुरान में नहीं है। कुरान में सबसे ज्यादा जो बात है वो गौर फिक्र की बात है, दिमाग लगाने की बात है। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमिही, आदमी को अपनी खुराक पे गौर करना चाहिए। अन्ना सबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से हमने जमीन को फाड़ कर वहां से पौधे निकाला। तुम्हारे जानवर के लिए मैंने घास पैदा किए ताकि जानवर खाएं, जिंदा रहें, और जानवर का गोश्त तुम खाओ, जानवर का दूध तुम पियो, जानवर की पीठ पर सवारी का काम तुम लो। ये जानवर तेरे लिए जरूरी है। उसका गोबर भी मुफीद है, उसका दूध भी मुफीद है, उसका चमड़ा
भी मुफीद है, उसका गोश्त भी मुफीद है। और जानवर खाएगा क्या, उसके लिए घास चाहिए। तो हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, मुर्दा जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से घास निकाले जानवर के लिए। और तेरे लिए मैंने अनार निकाला, तेरे लिए अंगूर निकाला, तेरे लिए खजूर के बागात दिए, तेरे लिए मैंने सेब निकाला। ये सारे फ्रूट्स तुम खाओ। मैं तुम जो खेती करते हो, मुर्दा जमीन को मैं पानी डाल के जिंदा करता हूँ, फिर तुम उसमें दाने डालता है। अगर मैं उस दाने को पौधा बना के ना निकालो तो तू खाएगा क्या? जो पानी तू पीता है जमीन से निकालता है फीटर से, मोटर के जरिया। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो कौन तुझको पानी ला के देगा? सूरह मुल्क की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है, कुल आराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमै यातिकुम बिमाइन माइन। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो सुबह उठने के बाद तुम पानी कहां से लाएगा? कौन कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा ला के देगा? पानी मैं देता हूं, दाना मैं देता हूं, बागात मैं देता हूं, फल फ्रूट्स मैं देता हूं, सारे सामान तेरे लिए मैं पैदा करता हूं। कभी तुमने तन्हाई में सोचा कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, मैं इस दुनिया के लिए क्या मसरफ बन के आया हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मीरालीपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दे हजरत को, आने दे। बैठ जाए सारे लोग बैठ जाएं। शहनवाज साहब तशरीफ ले आए। अब मेरे बाद उनका खिताब होगा इंशाअल्लाह अल करीम, आप उसको सुनेंगे। सारे लोग बैठ जाएं आराम से और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। जलसे के आखिरी खतीब और वो तशरीफ ले आए, मेरे बाद उनका खिताब होने वाला। बस बैठ जाएं, अब थोड़ी देर में आपका टाइम लूंगा। अगरचे मेरी तकरीर अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मजाज बना रहा हूँ कि आप समझ लें कि कुरान और अहादीस में हमारे लिए क्या क्या नुस्खे बयान किए गए हैं। बस मैं समाज की बदअमली पे बस थोड़ा सा मैं तबसरा कर रहा हूँ और उसका हल मैं आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोग खामोश रहें और एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोग इस कदर टकटकी बांध कर इतने बड़े मजमे में मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं। मुझको लगता है कि आज 4 घंटे की तकरीर करनी ही पड़ेगी मुझको। आप लोगों का तजस्सुस बता रहा है कि बोलते जाओ, मैं सुनते जा रहा हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी बात उतर रही है। और फिर नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लामियात और दीनियात की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ियां, उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प, उनके आलिमों की सोहबतें और जलसो जुलूस में कसरत से नौजवान तबके की आमद, यह इस बात की धमक है कि अब समाज बदलेगा, समाज में दीनदारी पैदा होगी। सबसे पहला आगाज होता है सुनने से। जब आदमी सुनेगा ही नहीं तो अमल क्या करेगा? और जब सुनने की कैफियत पैदा हो गई है, यहाँ से दूसरा स्टेप है अमल करना। सबसे पहला स्टेप है सुनना, और अगर ना सुने तो फिर अमल कैसे करें? अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का एक बड़ा तबका पूरे हिंदुस्तान में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो बयानात सुन रहे हैं, बहुत सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने गौर फिक्र का पैगाम क्यों दिया है। इस तरह कुरान की हर एक चैप्टर में, कुरान के हर चैप्टर में सिर्फ रिसर्च की बात, सिर्फ गौर फिक्र की बात आई है। अब अपनी पैदाइश पे गौर कर, अपनी रोजी पे गौर कर, अपने बाल बच्चों पे गौर कर, अपनी इब्तिदा पे गौर कर, अपने अंजाम पे गौर कर कि तू मरता क्यों है, तू क्यों मरेगा, मरने के बाद क्या होगा। यानी सारी बातें खोल खोल कर कुरान ने बता दी। अब जब अब गौर करेंगे, इलाही सेब अंगूर हमारे लिए है, यह संतरा हमारे लिए है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, यह आसमान हमारे सर पे है बगैर खूटा के, किस लिए बनाया गया? फरिश्तों के लिए। फरिश्ते इस कदर महवे इबादत है आसमान में, एक इंच जगह नहीं है कि आसमान में कोई दूसरा नया फरिश्ता वहां आ सके। वह सारे फरिश्ते करोड़ों साल से कोई हालत सजदा में है, कोई हालत क़याम में है। फरिश्ते खाते पीते नहीं, वह शहवत से पाक है, वह सिर्फ इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रोजी रोटी की जरूरत है, वो तो सबको खिलाता है, वह खुद खाने से
पाक है। ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है। ये आसमान है ताकि मेरे सर पे लगे कि छत है और उस छत में मेरा सीना वहशत से फट न जाए। यह जमीन है नीचे पानी पर ताकि नीचे से पानी मुझको मीठा पानी मिलता रहे। समंदर का नमकीन पानी वो एक प्रोसेस के तहत आसमान पे जाए, फिर वहां से मीठा बन करके अल्लाह गिरा के मेरे लिए पानी का इंतजाम करता है। अल्लाह कहता है वो अनजलना मिनस समाए माअ मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी तेरे लिए उतारा है। ये इस समंदर का पानी खारा कि मैं पीऊं तो हल्क कट जाए, और इसी पानी को अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है, जो पानी नदी नाले तालाब में जाकर के और चापाकल के जरिए कुआं के जरिए हमारे पीने के लिए वह सेफ रहता है। यह समंदर का ही पानी है जो एक प्रोसेस के जरिए ऊपर ले जाके नीचे गिराता है। अल्लाह कहता है वो अनजलना मिनस समाए माअ मुबारका, बरकत वाला पानी मैंने तेरे लिए उतारा है। जमीन के नीचे से पानी मैं तेरे लिए निकालता हूं। आसमान बगैर खंबे के मैंने तेरे लिए बनाया है। ये सूरज जो रोजाना मैं चमकाता हूं यह तेरे लिए है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। कुरान कहता है वही कुरान जिसको पढ़ने के बाद बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। सिर्फ रट लेना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान पाक का तेवर बताता है कि कुरान पाक का समझना कमाल है। रट तो कोई भी सकता है, जो हुफ़ाज़ की फजीलतें आई हैं, सिर्फ रटने की कतई फजीलत नहीं आई है। रटना सवाब का काम है और फिर इस कुरान महफूज रहेगा, इस सीने से उस सीने में मुंतकिल होगा। ये काम तो प्रोटेक्शन का है, हिफाजत का, जब मुंतकिल होता रहेगा। और जब जब मैं पढ़ूंगा बगैर समझे बूझे अलिफ लाम मीम मुझे 30 नेकी मिलती रहेगी। पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है इस किताब के जरिए अल्लाह बाज कौमों को बुलंद कर देता है, अल्लाह बाज लोगों को पस्त कर देता है। कैसे बुलंद करता है? बकरी के चराने वाले अरब के लोग, खाना बदोश, जिन्होंने कुरान पाक पे ईमान लाया, उस कुरान को सीने में महफूज किया, फिर कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया, फिर कुरानी सिस्टम लेके वो जमीन पर फैल गए। कोई स्पेन चले गए, कोई रोम चले गए, कोई ईरान चले आए, तो अल्लाह ने ऐसी इज्जतें दे दी किनको? जो बकरी के चराने वाले थे, जो रोजी की तलाश में मुल्क शाम बिजनेस के लिए जाते थे। जिस अरब में खेती बाड़ी नहीं थी, जिस अरब में सिर्फ रेगिस्तान और बालू और रेत और पत्थर ही थे, वहां के बकरी चराने वाले खाना बदोश, जिसका घर कांधे पे रहता था, चले रास्ते में, घर कांधे पर है, मंजिल आ गई शाम में, खूटा गाड़ा, तंबू बिछाया, फिर वहां रात गुजारी, सुबह हुई, घर को उखाड़ा, कांधे पे लिया, चल दिया। वो खाना बदोश थे, बकरी के चराने वाले थे, खजूर खाने वाले, बकरी का दूध पीने वाले। ईरान का हाकिम अल्लाह ने बना दिया, रूम का हाकिम बना दिया। वो अरब से निकले दीन फैलाने, कुरानी निजाम को लेकर अल्लाह ने रूम दे दिया, अल्लाह ने ईरान उसके कब्जे में दे दिया। 1000 साल सल्तनत जहां मजूसियों की थी, जब वो अरब के लोग निकले अरब से बाहर, उन्होंने कुरानी निजाम को फैलाना शुरू किया। वो 10 कदम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेमाल किया, उसे ईरान की सल्तनत दे दी। जो खाना बदोश थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, ईरान के हाकिम हो गए, रूम के हाकिम हो गए। 1000 साल तक हाकिम रहे। कुछ लोग आए अरब से हिंदुस्तान में, मोहम्मद इब्न कासिम उनके नौजवानों की टीम आई, वो हिंदुस्तान आए अरब से, कुरानी निजाम को फैलाने आए। राजा ताहिर की फौज में, फौज ने मुसलमान बेटी को जिन्होंने गिरफ्तार किया था उसको आजाद करवाने के इरादे से इस सरजमीन पे कुरान पाक की तिलावत करने, उसका निजाम फैलाने आए। 18 साल जवान अरब छोड़ के अजम में आया है, वो कदम बढ़ाया, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? राजा ताहिर की लाखों की फौज से ये मुट्ठी भर लोग टकरा गए। अल्लाह की तरफ से ही मदद मिलती है, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। अल्लाह सिर्फ ये कह देखना चाहता कि मेरा बंदा कदम घर से निकाल दे, ये कदम निकाल के मस्जिद जाए, जन्नत मैं दूंगा, ये कदम निकाल के खेत में जाए, रोजी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के स्कूल कॉलेज जाए, कामयाबी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के दुकान में बैठे, कहां से पैसा आएगा वो मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ मेहनत करो, घर से बाहर निकल जाओ। अरब के लोग कुरान पाक की तालीम फैलाने हिंदुस्तान आ गए, मुट्ठी भर लोग थे। राजा ताहिर की लाखों की फौज, हाथी और तीर और तलवार से लैस, ये मुट्ठी भर अरब से चल के आए थे। न इनके पास राशन का भंडार है, न इनके पास औजार का भंडार है, न इनके पास घोड़े और हाथी का भंडार है, मगर इरादा नेक था। अल्लाह चाहता, अल्लाह कहता है कि तुम एक कदम बढ़, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ेगी। तुम चल के आ, मेरी रहमत तौल की तरह इस्तेमाल करेगी। मैं सिर्फ घर में बैठ के नहीं, मैं चाहता हूं कि तू चल के आ, मस्जिद की तरफ आ,
हज के लिए चल, ज़कात के लिए चल, मदरसे के लिए चल, बाकी चलने के बाद क्या इनाम दूंगा वो मैं जानता हूँ। हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा, सेहत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, सिर्फ खाएगा सोएगा तो सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी हो जाएगी। यह दुनिया खाने पीने सोने की जगह नहीं है। उतना ही खा के जिंदा रह सके, उतना ही सो के जिंदा रह सके, उतना ही पहन के सत्र ढांप सके। बाकी तेरा काम है अल्लाह की जमीन को जुल्म से पाक करना, क्राइम से पाक करना, नेकी का पैगाम पहुंचाना, हर घर में इस्लाम पहुंचाना, कुफ्र और शिर्क से दुनिया को पाक कर देना, अब मसालिम से दुनिया को पाक करना। अब तू निकल, तेरी मदद मैं करूंगा। अरब वाले निकल गए, अपना पैदाइशी मुल्क छोड़ा, स्पेन चले गए। अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल थे, सरकार के विसाल के बाद मदीना छोड़ा, वो कुस्तुनतुनिया चले गए, यानी कश्ती पर बैठकर अफ्रीका के मुल्क में चले गए। मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान चले आए, खालिद इब्ने वलीद, साद इब्ने वकास वो ईरान की तरफ, कोई स्पेन की तरफ चले गए। अल्लाह ने कैसी फतह दे दी। स्पेन क्रिश्चियनों का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में 1000 साल तक के लिए दे दिया, और ईरान मजूसी का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। हिंदुस्तान मुशरिकों का मुल्क 1000 साल तक मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। वही अल्लाह है, वही जमीन है, वही आसमान है, वही नबी है, वही कुरान है। ऐसा नहीं कि अल्लाह बदल गया, नहीं नहीं, अल्लाह वही है, हमेशा वह वहदहु ला शरीक है, वह हय्यु क़य्यूम है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। हम बदल गए, हुकूमत छिन गई, हम बदल गए, सुकून छिन गया, हम बदल गए, औलाद छिन गई, हम बदल गए, मुआशरा तबाह हो गया। आवाज आती है, आवाज आती है, आज तू बदल जा। वला तहनो वला तहजनो व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन बने, गम मत खा, सुस्ती मत कर, तू कदम बढ़ा, मेरी तरफ चल के आ। आज भी मैं तेरा वही खुदा हूँ। कल बकरी चराने वालों को मैंने ईरान दिया है, आज भी मैं तुम्हें अमेरिका दूंगा, ब्रिटेन दूंगा, चाइना दूंगा, जापान दूंगा, हिंदुस्तान दूंगा, मलेशिया दूंगा, सारी दुनिया तुझे दूंगा। तू घर से बाहर निकल, मेरी मदद आसमान से तेरे लिए उतरती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे तू रिसालत, तू मेहनत कर, पैगाम तू मेहनत कुरान कर, कॉन्फ्रेंस। तू मेहनत कर, मैं तुझे दूंगा। तू मेहनत कर, गौर व फिक्र कर, घर से बाहर निकल, सुस्ती तोड़, खाना पीना उतना ही जितना कि जिंदा रह सके। जिंदा रहने के लिए 4 घंटा सोना काफी है, 12 घंटे सोने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए 4 रोटी काफी है, 18 रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए मामूली सी कमाई काफी है, उसके लिए रात दिन एड़ी रगड़ के कमाना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि खाना खा पी के जिंदा रह। बाकी मकसद वही है कि जमीन से जुल्म को पाक कर देना है, जमीन में कुरानी निज़ाम कायम कर देना है। जिस दिन तू ये हिम्मत लेके आगे बढ़ेगा, हम कामयाबी कदम चूमेगी, इज्जत का ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। ये तुम गलत बोलता है कि अब वह वक्त नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कुरान कहता है कि अल्लाह का चलेगा कि बंदों का चलेगा? अल्लाह चलाता है, अल्लाह का चलेगा, नहीं चलेगा बंदों का। बंदा तो मिट्टी के कतरे, मिट्टी से पैदा हुआ है, बंदा तो पानी की बूंद से पैदा हुआ है, बंदा के पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है। बंदा का गुरूर तोड़ने के लिए एक कांटा काफी है, बंदे का घमंड तोड़ने के लिए 1 साल बारिश का न होना ही काफी है, बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए एक छोटा सा कीड़ा काफी है। नहीं देखा तुमने? बुजुर्गों की कहानी मैंने सुनी थी, 1000 साल 2000 साल 3000 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी, 500 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी। शरीर जब शरारत करता है, अल्लाह उसको सजा कैसे देता है। मैंने नमरूद की कहानी पढ़ी थी, अल्लाह ने सल्तनत दी, हुकूमत दी, जब लोगों से सजदा करवाने लगा, अल्लाह ने मामूली मक्खी के जरिए उसके सारे गुरूर को तोड़ दिया। वो जिन लोगों के सामने खुदा बनता था, जिनसे सजदा करवाता था, उनके सामने पाखाने में लथपथ तड़प तड़प के मर गया। एक मामूली मच्छर से कोई दूसरी फौज को अल्लाह ने नहीं भेजा, दूसरे मुल्क को उस पर, दूसरा कोई कौन का मुल्क होता? नमरूद तो सारी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया का बादशाह था। हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, जहां जहां तक महसूस दुनिया थी, वहां तक का बादशाह था नमरूद। इसीलिए मगरूर हो गया, सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल 20 साल 25 साल। उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा है उसे मामूली मच्छर से, दूसरी आर्मी को भेज के उसकी आर्मी से लड़वा के उसको कत्ल नहीं करवाया, एक मामूली मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया। उसी मच्छर ने उस खुदाई का दावा करने वाले का सारा गुरूर तोड़ के मिट्टी में मिला दिया। बता दिया कि अल्लाह को गुरूर तोड़ने के लिए किसी बहुत बड़ी ताकत की, बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं है।
जो काम 1 करोड़ फौज न करे वह काम एक मामूली मक्खी और मच्छर कर देता है। नहीं देखा, ये तो सुना था, अभी तो तजर्बे में तुमने देख लिया। हिंदुस्तान का माहौल कितना खराब लोगों ने कर दिया था। इंसान का मतलब है दूसरों के काम आना, इंसान का मतलब है खुशी बांटना, इंसान का मतलब है अपने से आराम पहुंचाना। इंसान का डिफिनेशन है द मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। अब मुस्कुरा के मिले, अच्छा मशवरा दे, उनके साथ चले, उनसे हाथ मिलाए, उनको सलाम करे, उनके साथ मिलकर खाना खाए, उनको अच्छा मशवरा दे, उनको तकलीफ से बचाए, रास्ते में तकलीफ दे चीजों को हटा दे। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, चाहे माल देकर, कर्ज देकर, मुस्कुरा के बात करके, उसका गम बांटकर। लेकिन अब नहीं देखा ये इंसान की तारीफ क्या हो गई। काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे तुमको। 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, मगर बोला नहीं नहीं, आधार कार्ड और पासबुक में नाम अलग अलग हुआ तो चले जाओ, भाग जाओ, भगा देंगे। लोग बंबई में इमामत करते थे, दौड़ दौड़ के आ गए, यहाँ 1 महीना रहा, आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, पासबुक में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग नाम है। एक हंगामा बपा था पूरे हिंदुस्तान में। कैसे क्या करे, जमीन में अलग नाम है, पासबुक में अलग नाम है, सब 50 साल पहले वाला खतियान और कबाला कहां से लाए। एक हंगामा बपा कर दिया था शरीरों ने, अशरार लोगों ने। इन लोगों ने शर्म तक नहीं आई कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी को कैसे मैं सताऊं, कैसे तबाह करो, कोई शर्म नहीं आई। जैसे अजमेर के बेशरम मुजाविर सारी दुनिया मेहमानों का एहतराम करती है और वह बेशरम मुजाविर मेहमानों को खदेड़ती है, या इस्लाम की तारीख रही है पेश आके मेहमान नवाजी किए जाए। सरकारें 2 झांकी मस्जिद नबवी में एक काफिर आके खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान मारने दौड़े, हुजूर ने कहा नहीं, खबरदार मत मारना। वह जब पेशाब करके चला जाए वहां पानी एक डोल डाल देना, और वहां तक कि वहां मेहमान मदीने में गिलाज़त से बिस्तर को नापाक कर देता है। कुछ कहे लड़ाई झगड़े के बगैर गिलाज़त साफ की जा रही है, इधर क्या गिलाज़त साफ होगी, उधर सीने का कचरा साफ हो रहा है। वह कुफ्र से तौबा करके साहिब ईमान बन रहा है। मेहमान नवाजी मेरी तारीख रही है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर दूर तक पैदल जाते, मेहमान को तलाश कर लाते, तब दस्तरखान पे खाते। उस वक्त तक खाते नहीं जब तक कि कोई मेहमान ना हो। हमारी तारीख रही है। सारा हिंदुस्तान का राजा है गरीब नवाज, दिल्ली का राजा नकली है जो अदलता बदलता रहता है। जब तक कुर्सी में है राजा, वोट नहीं दिया, राजा से हट गया। पर अजमेर का सुल्तान वो हकीकी राजा है, 800 साल से राज कर रहा है, वह कब्र में रह के राज कर रहा है। तो दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। सारा हिंदुस्तान उस राजा के दरबार में जाता है। असम का आदमी असमिया बोलता है, गुजरात का गुजराती बोलेगा, उर्दू वाला उर्दू बोलेगा, कश्मीर वाला कश्मीरी बोलेगा। जब राजा का दरबार है, सारा भारत उसकी प्रजा है। आज सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां, मस्जिदों की मीनारें, मदरसों की दीवारें जो चमक रही हैं, ये उसी मुबल्लिग आज़मी हिंदुस्तान की मेहनतों का नतीजा है। 90 लाख बेईमानों के सीनों को ईमान का नूर अता किया। वह तो सबका राजा है। अब प्रजा वहां गई है, लोग वहां गए हैं। कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा, कोई गुजराती में फरियाद करेगा, जालिम तू खदेड़ता क्यों है? वह राजा का दरबार है। कोई उर्दू वाला लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। खदेड़ मत इन मेहमानों से। तो तेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी है, तेरा घर है, तेरे बाल बच्चों की जिंदगी है। ये मेहमान न जाए, चादर न चढ़ाए, फूल न खरीदे, खाना न खाए, तू कैसे जिएगा? तेरा जीना मरना इनसे है। मेहमानों को खदेड़ के तूने अपनी मौत को दावत दिया है। वो दरबार ख्वाजा है जिसने हिंदुस्तान का चमन लगाया है। चमन को उजाड़ रहे थे 100 साल पहले कुछ लोग, उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। गरीब नवाज की कब्र खोद कर देख ले कि रजा के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी आ रही है। चमन जो लगाता है उसको चमन का दर्द होता है। चमन गरीब नवाज ने लगाया है। 100 साल पहले लोगों ने उजाड़ना चाहा था। अहमद रजा मुफ्ती नकी अली खां का बेटा सीना सफर हो गया, 1000 के करीब किताबें लिख दी, इन नजदियत की आंधी को रोक दिया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज अगर ये चमन हरा भरा है तो कहना पड़ेगा जिस चमन को गरीब नवाज ने लगाया था उस चमन को मरने से अहमद रजा ने बचाया।
बचाया है। ये क्या जाने, ये तो साहब खदेड़ता है मेहमानों को। सारी दुनिया में तू मच गई। बदतमीज सलाम पढ़ रहा था, कोई भजन तो नहीं गा रहा था, सलाम पढ़ रहा था। करोड़ों दरूद भी सलाम है, करोड़ों लाखों सलाम भी सलाम है। तुमको चिढ़ क्यों है, हसद क्यों है, रजा से चिढ़ क्यों है, क्यों चिढ़ता है? रजा ने अपने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने तो मुस्तफा का खुतबा पढ़ा है। रजा ने 1000 के करीब किताबें लिखकर इस्लाम की मदद की है। तो रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है तुम्हारी तरह, रजा का बेटा चादर नहीं चढ़ाता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा मदरसा चलाता है। रजा जाते जाते मुफ्ती आज़म हिंद को छोड़ के गए, हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ के गए। वो हुज्जतुल इस्लाम जाते जाते मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के गए। मुफस्सिर आज़म हिंद का बेटा चादर नहीं बेचा, वो मिस्र में जाके पढ़ने लिखने के बाद फख्र अज़हर बन के आया है, फतवा दे रहा है, मुफ्तियों की झुरमुट में रह रहा है, जामिअतुर रज़ा कौम को दे रहा है, मतारुल इफ्ता कौम को दे रहा है, करोड़ों के ईमान को बचा रहा है। फूल बेचे वो जो जाहिल हो, चादर बेचे वो जो जाहिल हो, जिसको कोई फन न आता हो। रज़ा का बेटा वो है जहां से इल्म का काम होता है, मदरसों का काम होता है। बदतमीज जब देखा नजदीक तहरीक आके बोली थी, ये गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है। इस तहरीक को अगर आगे तहरीक बढ़ जाती, जिस तहरीक को नदवा और सहारनपुर ने पानी दिया, अगर वह तहरीक अजमेर पहुंच गई होती कि मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है और यह गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है, तो चादर पोशी बंद हो जाती। जो तुमको बुत परस्त कह रहा था, कबर पुजवा कह रहा था, चादर पोशी बंद हो जाती, गुलपोशी बंद हो जाती। लेकिन ये बता दे, उस तहरीक की कमर किसने तोड़ दिया? उस तहरीक के ताबूत में आखिरी किल किसने ठोक दी? किसने उसके सैलाब को रोक दिया? 1000 के करीब किताबें लिखकर उस तूफान को पास पास कर दिया। वह कौन था? वो रज़ा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में कार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत। वो तहरीक नजदी अजमेर जाने से रुक गई। आज अजमेर में चादर पोशी है, वहाँ गुलपोशी है, ज़ाहिरीन की आमद है, तेरा पेट पल रहा है। तो एहसान मान रज़ा का इस सदी में उसने नजदियत की कमर तोड़ दी और सुन्नियत के मरासिम आज हिंदुस्तान में चमक दमक रहे हैं। इस सदी में करोड़ों हाथ में झंडा, करोड़ों घर पे झंडा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस। ये बता दे, मुसलमान 12 वफात कहता था, लेकिन आज हिंदू भी कहते ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज विलियम बोलता है, रमेश बोलता है, उमेश बोलता है, बैंक बंद है, कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। मुसलमान 12 वफात बोलता था, आज रमेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है। किसने ये माहौल दिया? 100 साल पहले रज़ा ने कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रज़ा ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रज़ा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। रज़ा ने कहा, ईद मिलादुन नबी का झंडा उठाया जाएगा। आज तहरीक जवान हो गई, गजेटेड छुट्टी मिल गई। अब कयामत तक ईद मिलादुन नबी का जुलूस करोड़ों की तादाद में निकाला जाएगा और जब तक ये जुलूस निकलेगा, झंडा हाथ में रहेगा, एहसान इमाम अहमद रज़ा का माना जाता रहेगा। जिंदाबाद। अरे दोनों हाथों को उठाकर जुलूसे मोहम्मदी की तरह नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। बस मैं गुफ्तगू समेट कर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौर फिक्र से काम ले, दिमाग जलाए, पागलों की तरह बकवास न करे, सोचें, गौर फिक्र करें। गौर फिक्र करने से मसले का हल निकलेगा। कुरान का हर चैप्टर में आया है तफक्कुर की बात, तवस्सुम की बात, तफक्कुर की बात, हर तदब्बुर की बात हर चैप्टर में मौजूद है। गौर करो, सोचो, तुम क्या थे, क्या बनोगे, तेरा क्या होगा। मैं इस बात को टच करने से पहले मैं वो कहता हूँ, साल भर पहले जो माहौल खराब हुआ,
मार दो, भगा दो, मगर मालूम है मेरे रब ने कैसी मदद की। मेरे मखसूस वो लोग थे जो रात में उठ उठ कर सजदे में रोते थे। इलाही तेरी तकबीर बयान की जाती है, तेरे सजदे मस्जिदों में होते हैं और ये हमारे वजूद को उखाड़ कर फेंकने का नापाक प्लान बना रहा है। इलाही हम पे रहम फरमा, हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, तेरे महबूब के गुलाम है, तेरे महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। वही आहे सहरगाही थी चंद लोगों की जो दुआ रंग लाई, हमारी मस्तियों में तो कमी नहीं आई मगर उनका आंसू बढ़ता चला गया। अल्लाह ने दुआ कबूल की। अमेरिका को मुसल्लत नहीं क्या कि मार के इसका सीना तोड़ दे, चाइना को मुसल्लत नहीं क्या कि खदेड़ के इसको भगा दे, पाकिस्तान को मुसल्लत नहीं क्या कि इसकी गर्दनें काट दे। नहीं, जिस तरह नमरूद को सजा देने के लिए एक मच्छर को लगा दिया, उसी तरह इनका घमंड तोड़ने के लिए एक कीड़ा आ गया हुआंग सिटी से इंडिया। फिर क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वैक्सीन, ये दवाई, ये साफ ऑक्सीजन, ये सिलेंडर, ये साफ वेंटिलेशन सब में लग गए। 2 साल गुजर गए, दवाई आज तक नहीं आई। अमेरिका के दिमाग में दवाई आई कोरोना की, न चाइना के दिमाग में दवाई आई कोरोना की। वह दिल बहलाने की वैक्सीन आ गई है, दवाई कहां गई? बोलता था कि साइंस जवान हो गई है, आज बीमारी कल दवाई। 2-2.5 साल हो गए, कहां है कोरोना की दवाई? जैसे केरोसिन है, एरिस्टोपैरिन है, फला दवाई है, एसी लॉक है, उसी तरह कोरोना की दवाई लॉन्च कर मार्केट में। कोरोना होगा, वो दवाई खाएगा, वो मर जाएगा। 2 साल गुजर गए, कहां है साइंसदानी का गुरूर, कहां टूट गया? चाइना जापान वाला भी न दे सका, अमेरिका भी न दे सका। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया हर साल साइंसदानों के पीछे खर्च हो रहा है, न ये दे सका। मगर ये गुरूर तोड़ा कैसे? अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेजकर इसे बेकस बनाकर, लाचार बनाकर अमेरिका का भी गुरूर तोड़ दिया, चाइना का भी घमंड तोड़ दिया और यहाँ के बकवास करने वालों का भी गुरूर तोड़ के बता दिया, बंदा हो हद में रहना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तेरे चाहने से इस्लाम नहीं मिटेगा, मुसलमान नहीं खदेड़ा जाएगा, कुरान नहीं बंद होगा, मदरसा बंद नहीं होगा। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, मस्जिदें जिंदा है, अज़ान जिंदा है, टोपियां जिंदा है, ताड़ियां जिंदा है। इनका नहीं चलेगा। तुम मस्जिदों को आबाद कर, मदरसों को आबाद कर, काफिरों का कल्चर छोड़ दे, अपनी बेटियों को बेपर्दगी से बचा, अपने बेटों को दीन सिखा, अपने घर में हदीस पढ़, अपने घर में कुरान पढ़, मस्जिदों को आबाद कर दे। फिर देखना वो दिन आएगा कि अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है, क्योंकि अल्लाह का वादा है अगर तुमने ईमान लाया तो बादशाहत का ताज तेरे सर पे हम डाल देंगे। और हुजूर ने कहा है कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। जिंदाबाद, पक्का घर नहीं बचेगा, अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इसी को बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है, वो बोला इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। हमारा बच्चा बोलता है कि मौलाना लोग बोले इस्लाम तो खतरे में आ गया, खतरे में तुम है। तेरा चेहरा क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल काफिरों और मुशरिकों की तरह तू खतरे में है। इस्लाम कहां खतरे में है यार? कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना हो जाए, चाइना का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना हो जाए। नहीं देखा तुमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर जो साइंस पे रिसर्च करता था, रिसर्च करते करते एक नई चीज दुनिया को दिया। वो नई चीज यह थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इस चैप्टर पे काम नहीं किया था। उन्होंने एक बड़ी किताब लिख दी, तजर्बात, मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन को जमा किया और जब पूरी दुनिया में बात फैल गई, मेगा टेजासन जी ने उन्होंने दर्द के एहसास के ताल्लुक से एक नया अजूबा दरियाफ्त दुनिया को दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे इस्लाम और साइंस के उन्वान पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के साइंसदानों को दावत दे के बुलाया जाता है और इस्लामी नजरियात को उनके सामने रखा जाता है। गौर से सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूँ मेगा टेजासन जी को भी दावत दी गई। सेमिनार में बड़े बड़े विद्वान दुनिया भर से
आए थे, वहां पे सारे लोगों ने अपनी तहकीकात, अपनी किताबों को पेश किया। मेगा तेजासन जी ने पहली बार दुनिया को बताया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब है, ये मेरी दरियाफ्त है, ये मेरा तजर्बा है, ये मैंने मेहनतें की है। सारे लोगों ने दाद दिया, आपने मेहनतें की, अब तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है, गोश्त और हड्डी में नहीं। ये किताब गवाह है, आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको दाद देता हूं, मेहनतों को सराहता हूं। लेकिन सारे मंदूबीन से मैं कहता हूं, जो तहकीक मेगा तेजासन जी ने की है, जो उन्होंने बताना चाहा है कि हमसे पहले किसी इंसान को भनक न लगी थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं। ये पहला साइंसदान है जिसने इस पर रिसर्च किया है। मैं दाद देता हूं, मैं तारीफ करता हूं, तुम भी गौर से सुन ले कि आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये दो चार लुच्चा लफंगा दिल्ली में इस्लाम पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अगर बोलता है, ये मतलब नहीं कि दुनिया यही है। ये लुच्चे लफंगे की बात पे कान मत धर, अपना काम करता रहा। कुरान पढ़, मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर, नमाज पढ़, हलाल रोजी की तलाश कर। अल्लाह जो दौलत दे, उस दौलत को पानी की तरह बर्थडे पार्टी में मत बहा, शादी ब्याह में मत बहा, डीजे पार्टी में मत बहा। बहुत सारे लोग हैं जो एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर, अपनी वाइफ से उन्होंने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, कोर्ट में जाके 500 रुपए की रसीद कटाई, शादी की, घर चले गए। कहा 5 लाख नहीं 5 करोड़ लोग खर्च करते हैं, मेरे वो पैसे बचेंगे, मैं गरीबों और मिस्किनों को मैं पढ़ाने के लिए मैं डोनेट कर दूंगा, शादी के फजूल खर्ची से मैं बचाऊंगा। जो काम मुसलमान को करना था वो काम एक हिंदू डीएम कर रहा है, आज जो काम उन्होंने किया वो काम मुझे करना था। शादी ब्याह की फजूल खर्ची बंद कर दे, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना डांस बंद कर दे। जिंदगी का मकसद एक बेटा पैदा करना और उसकी शादी करना नहीं है, जिंदगी का मकसद है जन्नत जाना, इस दुनिया में नेक अमाल करना। मरने के बाद तरस जाओगे, 1 मिनट के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगा। ये शादी ब्याह तो 5 आदमी के बीच में भी निकाह हो सकता है, और बाकी 5 करोड़ खर्च करने के बाद भी निकाह हो सकता है। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसको मुश्किल क्यों बना दिया। समाज में गरीबों की बहुत सारी बेटियां 40 साल की आधे उम्र में पड़ी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है। हमने कार्ड छपाई, डेकोरेशन, 4-5 दिन का हंगामा, डांस पार्टी, और फिर औरतों का बेपर्दा नीम बरहना हो के शादी ब्याह के मौके पर गैर जरूरी अहवालों अमाल के साथ शादी की तकरीब को गंदा बना देना। ये सब कहां से मैंने सीखा? फिल्म की जिंदगी से मैंने सीखा है। इन सारी खुराफात का खात्मा कर दे, सारी खुराफात को मिटा दे, जिंदगी में सादगी, सिंपलिसिटी अपने घर में ले आ, अपने बच्चों की गुड्डी में इस्लाम पिला दे, फिर देखना दुनिया में सुकून कैसे मिलता है, चैन कैसे मिलता है, समाज में मोहब्बत का माहौल कैसे पैदा होता है। मेगा तेजासन जी उन्होंने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं पहला आदमी हूं जिसने मैंने दुनिया को बताया है। इस्लामिक स्कॉलर खड़ा हुआ, कहा आपकी मेहनतों को दाद, आपकी मेहनतों को सलाम, मगर कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं जिसको पढ़ने के बाद बच्चे रटने के बाद हाफिज बनते हैं और समझने के बाद आलिम बनते हैं। वो कुरान जो मदरसे की चटाई पे पढ़ाया जाता है, कुरान लाजवाब अल्लाह का कलाम है, तो जहां पढ़ाया जाए कुरान वो भी लाजवाब दरसगाह है। इसलिए यूनिवर्सिटी से बेहतर है वो मदरसा जहां कुरान पढ़ाया और पढ़ा जाता है, कि सबसे बड़ी किताब कुरान, वो उसकी तालीम यहाँ होती है। मेगा तेजासन कहा गया, उस कुरान पाक की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करता हूँ, उसको गौर से आप सुनिए और पढ़िए। मेगा तेजासन जी और सारे स्कॉलर साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहा है? नमाज का कुरान का टॉपिक है, नमाज कुरान का टॉपिक है, आखिरत कुरान का टॉपिक है, जन्नत टॉपिक तो है, मगर जन्नत की बात बताते बताते इशारे और तमसील की जबान में दुनिया भर की सारी तहकीकों पे रोशनी पड़ती है। इशारा बात है जहन्नम की, मगर तमसीली जबान में साइंस के हजारों चैप्टर में जो बात है उसको वहां बयान किया गया है। यानी बात जन्नत की करते करते जो मिसाल दी गई है, उस मिसाल में साइंस की तहकीक के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि साइंसदानों की अक्लें दंग हैं। फॉर एग्जाम्पल मेगा तेजासन जी ने कहा दर्द का एहसास चमड़े में होता है। वह स्कॉलर पढ़ के सुनाया, कुरान में आया है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जमीन मेरी, आसमान मेरा, रोजी मेरी, दीवी हवा मेरी जिसमें सांस लेता है, फिर ये मेरी आयत का इनकार करता है, उसको हम जहन्नम में जलाएंगे। जो मेरी जमीन पे रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर, मेरी हवा में सांस लेकर, मेरी रोजी खाकर मेरी बात ना माने, शैतान की बात माने, उस मुजरिम को तो जहन्नम की आग में जलाना
होगा। अल्लाह कहता है सौफ नुस्ली नारा, उसको हम आग में जलाएंगे। ये तो जहन्नम की बात हो गई, पर आगे का जुमला गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहता है कुल्लमा नतीजत जुलूदुहुम, जब उनका ये चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी ये खाल आग में गल जाएगी, तो अल्लाह कहता है बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, तो इस चमड़े की जगह हम दूसरा चमड़ा पैदा कर देंगे, नई खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो दर्द का मजा चखे, अजाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए अल्लाह ने हड्डी बदलने की बात नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की, चमड़ा के बदलने की बात की। डॉक्टर मेकाटे तेजासन खड़ा हो गया, कहा मेरे से पहले दुनिया को खबर नहीं थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है और मजा चखाने के लिए दर्द का चमड़े को बदला जाएगा। ये मैं पहला इंसान हूं जो मैं बोला हो। मगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से जो दुनिया में नाजिल हुआ है अगर मौजूद है, यह इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमान का कलाम है। मेरी तहकीक आज की कुरान में पहले से मौजूद है, मेरे से पहले दुनिया को भनक न लगी थी, मैं कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, यह अल्लाह का कलाम। सारी दुनिया गवाह रहे, जब हक वाज़ेह हो गया है तो मेगाटे तेजासन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है। वह कलमा पढ़ा, मुस्तफा के गुलामों में शामिल हो गया। कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान दब जाएगा? नहीं नहीं, कुरान जिंदा मौजज़ा है। साइंस बढ़ती जाएगी, लोग पढ़ते जाएंगे, हर घर में इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। नारे तकबीर, अरे और जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, बातें बहुत सारी हैं, पैगाम कुरान शॉर्ट करता कॉन्फ्रेंस। हूं, बस मुख्तसर करते हुए कि कुरान करीम का पढ़ने का मजाज बनाइए। कुरान में अल्लाह ने शिफा रखा है, आप उसको पढ़ें, बीमारी से शिफा मिलेगी। जो कचरा है अंदर में, डाउट्स और सस्पिशन, उसका इलाज कुरान करीम में है। हुजूर ने कहा था अलैकुम बिशफ़ाइन, दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद को और कुरान को लाजिम पकड़ ले। और जिसमें जो महीने में 3 दिन शहद को चाटेगा, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। चाट के देखें शहद, प्योर शहद तलाश करें, इस महीने में 3 दिन उसको चाटे। हुजूर ने कहा है 2 शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी एक शहद और दूसरा कुरान। शहद मुसलमानों की ग़िज़ा नहीं है, शहद एक जन्नती ग़िज़ा, सबकी ग़िज़ा है, जो चाहे इस्तेमाल करके देख ले, मगर फायदा उसको ज्यादा मिलेगा जो सरकार दो जहां की बात पे यकीन और विश्वास करता हो। महीने में 3 दिन और रोजाना कुरान पढ़ा करे। एक डॉक्टर जेरे इलाज था, एक काफी डॉक्टर के अधीन में, वो अपनी दवाई इस्तेमाल करता था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इफाका ना हुआ। एक बार उनका दोस्त मिलने आया, उनके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दी, या गौर से सुनता रहा। जब दूसरे दिन टाइम पे डॉक्टर आया तो देखा कि इनका चेहरा हरा भरा है, बीमारी बहुत हद तक दूर हो चुकी है और हो दूर होने के रास्ते पे अग्रसर है। कहा तुमने कौन सी दवाई ली मेरी दवाई के अलावा? मेरी दवाई तो 10 दिन से चल रही थी, मैं इस तरह फ्रेशनेस में पहली बार देख रहा हूँ। कहा तुमने कौन सी दवाई ली है? कहा कोई दवाई नहीं, मेरा एक दोस्त मिलने आया था, वह सिरहाने बैठकर कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, मैंने गौर से सुना है, सुनने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी खत्म होती जा रही है, मैं हल्का फुल्का हो रहा हूँ। इसलिए ए मोमिन, तेरे पैगंबर ने कहा है अल अस्ल वल कुरान, शहद को लाजिम पकड़ ले। हुजूर ने कहा है कि जो 7 अजवा खजूर डेली खा ले, दिन भर में न कोई जहर असर करेगा न कोई जादू असर करेगा। तो तुमने बर्गर खाना शुरू किया और रामदेव के कहने पर मुशरिकों ने खजूर खाना शुरू कर दिया। तुमने मुस्तफा की बात छोड़ दी तो तुम्हें रामदेव और डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। नबी की बात मान, नबी से बड़ा कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा कोई मुस्लिम नहीं। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, उसने रिसर्च किया कि जो 1 महीना तक रोजा रख फाका करेगा, कैंसर का कीड़ा अंदर में मर जाएगा। और उन्होंने कोट किया मुसलमान के यहाँ कैंसर के मर्ज कम है, पेट का कैंसर, चूंकि ये हर साल 1 महीना रमजान का रोजा रखता है, यह रोजे का फैजान है कि कैंसर का मर्ज मुसलमानों में कम होता जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर था, उसने कहा था कि रामदेव का योगा एक तरफ, दिल्ली के मास्टर का योगा एक तरफ,
मुसलमान जो नमाज 5 टाइम पढ़ता है इसका कोई जवाब नहीं है। उठना, झुकना, सजदे में जाना, ब्लड प्रेशर का वाफिर मिकदार में होना, वो कहते हैं मुसलमानों को कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वह नमाज पढ़े, इससे बड़ा कोई योगा नहीं। और जिस मुस्तफा ने नमाज दिया है उससे बड़ा न कोई डॉक्टर है न कोई तबीब है। जिंदाबाद। इसलिए कौम मुस्लिम वाह वाह, गैरों की पैरवी छोड़ दे, मुशरिकों की पैरवी छोड़ दे, काफिरों की पैरवी छोड़ दे, पैगंबर आजम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुस्लिह और रहनुमा मान ले। अपने घर में नबी का चर्चा कर, अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत डाल, अपनी माँ बहन बेटियों को नबी की तालीमात सिखा। तेरा घर उजड़ने से बच जाएगा, चेहरा उजड़ने से बच जाएगा। नहीं है सुकून, गाना गाने वाला खुदकुशी कर रहा है, गाना हीरो बम्बई में नाचने वाला जहर खा के मर रहा है। बम्बई ब्रिटिश फिल्म एक्टर चार्ली चैपलिन वो जहर खा के मरना चाहता है। जिसकी पैरवी मेरा बेटा करके बाल जोकरों की तरह रखता है वो तो मर रहा है फांसी के पंदे पे लटक के। इसको क्या एंजॉय मिलेगा, क्या जिंदगी में एंजॉय कर पाएगा, सुकून मिलेगा? पता चला जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुकून नहीं है, चार्ली चैपलिन के गाने में सुकून नहीं है, लता मंगेशकर के संगीत में सुकून नहीं है, और फिल्म के एक्टर के डांस में सुकून नहीं है, वह सब जहर खा खा के मर रहे हैं, जिंदगी से तंग आ गए हैं, तो सुकून है कहां? कुरान का जवाब है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। सुकून न इमारतों में है, न कीमती गाड़ी में है, न अमेरिका घूमने में है, न डल झील में है, न थाईलैंड में है, न बंबई के नदी के समंदर के किनारे है। सुकून वहां है जहां इबादत है, तिलावत है, जिक्र इलाही है। वह मिट्टी की दीवार क्यों न हो, अल्लाह बादशाह जैसा सुकून कल्ब अता फरमाता है। जिंदाबाद। सब कुछ वहाँ है जहाँ दीन है, जहाँ हुजूर की सुन्नतों पे अमल है, जहाँ कुरान की तिलावत है। वहाँ किराए का घर क्यों ना हो, राजाओं जैसा सुकून अल्लाह अता कर देता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान का वह मुबल्लिग आजम न घर बनाया न जमीन खरीदी, दरख्त के साए में 97 साल तक रह गए, मगर अल्लाह ने वह सुकून दिया कि जब तक जमीन के ऊपर थे दूर दूर से राजा आके पाँव चूमते थे, और जब जमीन के अंदर चले गए आज सारा हिंदुस्तान कब्र की मिट्टी को बोसा दे रहा है। जो 1000 बीघा जमीन जोतते थे उनकी कब्र पे चूंटी और छिपकली और जानवर पेशाब कर रहे हैं, और जिसने जी भर के रोटी नहीं खाई उनकी कब्र पे गुलाब छिड़का जा रहा है, चादर चढ़ाई जा रही है, गुलपोशी हो रही है। बस जिंदगी में सच्चा सुकून इसी रास्ते पे है। बमुस्तफा बरे साखेशरा के दीन हमाउस गर बऊ न रसीदी तमाम बुलह बेस्त। अपने आप को हुजूर के कदमों में डाल दे, सब कुछ वही है, सारा दीन वही है। जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचा उसमें और अबू लहब में क्या फर्क रह जाएगा? डॉक्टर इकबाल ने बशारत देते हुए कहा बस मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सबों को तुमने आजमा लिया, फिल्म के एक्टर को देखा, नेता को देखा, दूसरे बिजनेसमैन को देखा, कहीं से करारे हयात नहीं मिला, तो अब लौट क्या मुस्तफा की तरफ जो सब कुछ देने वाले हैं। बस मुस्तफा का बन जा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। और आला हजरत ने जो इश्क रसालत का जाम पिलाते हुए कहा भटक भटक के देख लिया, अमेरिका घूमा, जापान घूमा, चाइना घूमा, आइंस्टाइन को देखा, अल्फ्रेड नोबेल को देखा, चार्ल्स मैकी को देखा, सबको देखा, अब मुस्तफा को देख ले। मुस्तफा के पास आ जा, उनके कदमों में आ जा, उनकी किताब पढ़, उनके रास्ते पे आ जा, और ये बोल उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को अपने नबी की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू अधूरी रह गई, मैंने बहुत कुछ मुझको बोलना था वो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन जो मैं बोला बहुत बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे के सारे तलबा को मरते दम तक कुरान पाक सीने में महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को खूब उरूज और तरक्की अता फरमाए। गाँव के सारे नौजवान खुद कुरान शरीफ और वह से लेके यहाँ आ रहे हैं। मैंने पहली बार देखा, वरना मालदारों को और मालदारों के बेटों को, मदरसे के बच्चों को सराहने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो दूर से आहा बेसहारा लाचार है, यतीम है और यतीम खाना है। मगर मैंने पहली बार मीर अलीपुर मोहम्मदपुर में मैंने देखा कि साहब मीर अलीपुर में सारे नौजवान वहां से लेके यहाँ तक लाइन लगा के साहब वो बॉक्स लेके खड़े हैं। यानी इसी तरह अगर मदरसों के बच्चों को सराहा गया, उनकी इज्जत की गई, उनकी ताजीम की गई, तो फिर स्कूल का रुख
बाद में होगा, मदरसे का रुख पहले किया जाएगा। जब मौलाना मौलवी को लोग जलील समझते हैं तब कोई अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता है, लेकिन जब औरंगजेब जैसा बादशाह मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता है तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है काश मेरा बेटा आलिम होता। जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। मस्जिद के इमाम की इज्जत करें, अपने उलमा को सम्मान दें, अपने धर्म गुरु को सब सम्मान देता है, अपने धर्म गुरु को सारे लोग सम्मान देते हैं, अपने धर्म गुरु को सम्मान दें। माँ बहन बेटियां अपने घरों में रोजाना दरूद शरीफ पढ़ने की एक नशिस्त तय कर लें। रात में खाना खाना है उससे पहले सिर्फ 5 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ लेना है। दोपहर में खाना सब लोग मिल के खाएं, शौहर बीवी बच्चे सब अलग, ऐसा नहीं बीवी वहाँ शौहर यहाँ नहीं। बाहर के मेहमान आए तो ठीक है, मर्द उनके साथ में खा लें, लेकिन अगर मेहमान नहीं है कोई तो बीवी बच्चे शौहर सब एक साथ मिल के खाएं। मोहब्बत पैदा होगी। खाने से 2 मिनट पहले सिर्फ हुजूर पे 10-20 बार दरूद भेज दें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आमिलों के पास जा जा के 50,000 खर्च करके जो फायदा ना होगा वह सिर्फ 2 मिनट दरूद पढ़ने की वजह से फायदा समझ में आ जाएगा। इसलिए हर जुमेरात के दिन पाबंदी से मेरी माँ बहन बेटियां अपने घर में फातिहा दिलाएं, सरकार गौसे पाक की उनके नाम से फातिहा दिलाएं। फिर वो देख लें कि करोड़ों लाखों रुपए जो आमिल के पीछे खर्च हुए उससे जो फायदा ना हुआ इस फातिहा की बरकत से फायदा महसूस होगा। 1000 सऊदी अरब से लौटने वाला कोई हमारा बेटा जो जाहिल यहाँ से गया था, चाहे वो ग्रेजुएट बन के जाए चाहे कुछ भी बन के जाए, मगर वो दीनी एतबार से तो जाहिल ही है। उसको तो ज़रब ज़ैदुन अमरन की तरकीब मालूम नहीं है, उसको तो फ़अला फ़अलू मालूम नहीं है, उसको तो जुमला इस्मिया और फ़िलिया मालूम नहीं है। हाँ, उसको ABCD मालूम है, नाउन एडवर्ब प्रोवर्ब सब उसको मालूम है, इंटरजेक्शन कंजक्शन नरेशन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सब मालूम है, मगर ये तो उसको मालूम नहीं है। मगर वहाँ गए दूसरों के चक्कर में पड़े, वापस आके बोलते वहाँ फातिहा कहाँ है, वहाँ दुरूद कहाँ है, वहाँ क़याम कहाँ है, वहाँ ये काम है। क्या था मेरे बच्चे मेरे लाल तुम आलिम बन के वहां गए नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़े, नौकरी की तलाश में गए, उनकी बोली सुने और आगे वहां दुआ दरूद कहां है? वहां तो शराब है, वहां तो सेना है, वहां तो डांस है। क्या तुम उसको दलील बनाएगा कि वहां के नवाब, वहां के सेठ, वहां के शेख शराब पीते हैं तो मैं भी पीऊं, वहां जिनाकारी है तो मैं भी जिना करूं? नहीं नहीं, इस्लाम सीखने के लिए हदीस और कुरान है। ये हदीस कुरान अगर इंडिया में है, यहाँ इस्लाम है। उस हदीस कुरान पर अमल अगर सऊदी अरब में ना हो ये मत बोलना, वहां से इस्लाम का सूरज चमका है। अब वहां के लोग शराब भी पिए तो हमारे लिए वो दलील बन जाए? नहीं नहीं, दलील कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस। और जिसने कुरान हदीस को समझा वो हमारे बुजुर्ग हैं। इसलिए कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, और जिन बुजुर्गों ने कुरान हदीस को समझा है उसने क्या कहा है, इस पर फोकस कीजिएगा, अपने दिमाग पे नहीं। और वहां जो लोग दलाल किस्म के लोग मौजूद रहते हैं, वहां के पैसे खाकर मजहब अहले सुन्नत से हटाने की मुहिम छेड़े हैं, उनकी बात नहीं मानी है। कुरान पर, हदीस पर, अपने उलमा पर जो कुरान हदीस को ज्यादा समझते हैं, अपने घर में फातिहा का माहौल, अपने घर में दुरूद का माहौल, अपने घर में फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ बहन बेटियां मदीने शरीफ की तरफ रुख करके या नबी सलाम अलैक पढ़ा करें और मर्द मस्जिदों में पढ़ा करें। फिर उसके बाद देखें वही समाज, वही जमीन, वही समाज है। मोहब्बत के फूल खिलेंगे, सुन्नतों पे अमल बढ़ता जाएगा, हुजूर की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उसी कम आमदनी में शाहों जैसी जिंदगी गुजरती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी की सुन्नतों पे मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। आमीन। हाथ उठा के बोले आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने बाल बच्चों को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी सोच अता फरमाए, उन तमाम खुराफात वाहियात और फिल्मी तर्ज हयात से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से हाथ उठा के मेरे साथ मिलके बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोले। जोर से नहीं बोलेंगे तो फिर हम जोर से नहीं बोलेंगे, फिर 2 घंटा तकरीर कर देंगे हम और 2 घंटा बोल देंगे, हमारी तकरीर अधूरी रह गई है। वो बर्नार्ड शॉ जो बोला था ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने उसको टच ही नहीं किया। मैं इस तरफ आ गया, कुरान शरीफ की हिकमतों की तरफ आ गया, और उसको मैं बाकी है। अगर जोर से बोले कलमा तो फिर तो मैं नहीं बोलूंगा, अगले साल बोलूंगा। अगर नहीं बोले जोर से तो फिर अभी मैं शुरू कर दूंगा। अभी 12 तारीख कहाँ पे है? पठान पट्टी में। माशाअल्लाह, पठान पट्टी में 12 तारीख को है, 12 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर की आमद होगी वहाँ, और जो अधूरी तकरीर यहाँ रह गई है इंशाअल्लाह वहाँ पूरी हो जाएगी। और फिर अगले साल यहाँ आकर के जो मैटर यहाँ का छूट गया है यही बयान करेंगे। वहाँ अलग मैटर होगा और यहाँ का मैटर फिर यहीं मुकम्मल होगा। क्या मौलाना साहब?
होगा ना माशाअल्लाह। क्या क्या होगा ना? हाँ आप तो चले जाएंगे सऊदी अरब, फिर कैसे होगा? हैं माशाअल्लाह। तो हो जाएगा फिर इंशाल्लाह, अगले साल हो जाएगा। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जोर से बोलिए कि वहां सीना हिल जाए दिल्ली में। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम कसीरन कसीरा।